हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक थाई ड्रामे की एक्सप्लेनेशन लेके, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, बिकॉज ये ड्रामा एक माफिया बॉय की लव स्टोरी पे बेस है। तो दोस्तों, वेट किस बात का करना, चलते हैं हमारे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ड्रामे की स्टार्टिंग में तेज बारिश का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ इस ड्रामे के मेन लीड, जिसका नाम लोगन है, हम इसे गन कह के बुलाएंगे, वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। कहने को तो गन हांगकांग का सबसे बड़ा माफिया रहता है। कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। कुछ इसी टाइप की सिचुएशन यहाँ पर चल रही होती है। कुछ लोग गन के पीछे पड़े हुए रहते हैं और उन्हें गन मिल भी जाता है। वो लोग गन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और कहते हैं, कहने को तो माफिया होना, लेकिन आज पाला उल्टा पड़ गया है। बॉस ने ऑर्डर दिया है तुम्हें जान से मार देने के लिए। फिक्र मत करो, तुम्हारी जान को आराम से निकालेंगे। और यही कहकर एक बंदा उसके सर पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से लोगन बेहोश हो जाता है। तो ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम चैमिन रहता है। चैमिन चाइल्ड की स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहती है और वो हॉस्पिटल में बच्चों का ट्रीटमेंट कर रही होती है। एक बच्चा मेडिसिन लेने से मना कर रहा होता है, तब वहाँ पर चैमिन आती है। वो उसे रिंग पहनाता है, ये कहते हुए कि मैं जब से आया हूँ आप मेरी बहुत ही अच्छे से केयरिंग करती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? जिस पर चैमिन उसे कहती है, ज़रूर बनूंगी, लेकिन अगर इससे पहले तुम मेडिसिन खाओगे तो। अगर तुमने मेडिसिन नहीं खाई तो याद रखना, तुमने जो मुझे रिंग पहनाई है ना, मैं उसे निकाल दूंगी। और इसका मतलब समझ रहे हो ना कि फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रह जाऊंगी। जिस पर वो बच्चा कहता है, नहीं, आप मेरी गर्लफ्रेंड रहो, लो मैं मेडिसिन खा लेता हूँ। और चैमिन उसे बहुत ही प्यार से मेडिसिन खिला देती है। अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के बाद चैमिन जब अपने घर वापस जा रही होती है तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जिसे चेक करने के लिए वो जब जाती है तो देखती है कि गार्बेज में कोई पड़ा हुआ है। वो देख करके डर जाती है, लेकिन हिम्मत बनाती है और अपने अम्ब्रेला को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, जो भी हो अपना फेस दिखाओ, अदरवाइज इसी अम्ब्रेला से तुम्हें हिट कर दूंगी। चामिन के बार बार बोलने पर भी वो बंदा हिल नहीं रहा था। चामिन उसे अम्ब्रेला से पुश करती है, जिसकी वजह से वो टर्न होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है वो गन रहता है। किसी भी तरह वो गुंडों से अपनी जान बचा करके भाग आता है, लेकिन वो बेहोश रहता है। इधर दिखाया जाता है सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसका नाम कलर रहता है। और वो अपने बॉस को बता रहा होता है कि हमने गन को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि कोई उम्मीद नहीं है कि वो बच सकेगा। चामिन जबकि एक डॉक्टर थी, तो उसका फर्स्ट एम रहता है किसी भी तरह पेशेंट की जान बचाना। जब वो देखती है कि गन इस तरह से जख्मी है तो फ़ौरन जाती है उसे होश में लाने के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद भी गन होश में नहीं आता है। इसकी वजह से वो गन को अपने घर पर ले आती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर वॉचमैन को दिखाया जाता है, जो चैमिन से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बंदे को अपने घर में रखना चाहिए। हुलिया देख के लग रहा है कि ज़रूर बहुत ही खतरनाक होगा। अच्छा यही रहेगा कि आप इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएं। जिस पर चामिन कहती है कि इस वक्त ये मेरा पेशेंट है और आपको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले इसका ट्रीटमेंट करूंगी, आप इसके कपड़े निकाल दो। ये कहने पर वॉचमैन उसके कपड़े निकाल देता है। यहाँ पर वो उसे एक बार फिर से कहता है, देखो मैं सही कह रहा हूँ, इसे बाहर निकाल दो, अदरवाइज़ हो सकता है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। लेकिन चामिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और गन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा फर्स्ट काम है किसी भी तरह पेशेंट की जान बचाना, जो मुझे अच्छी तरीके से आता है और मैं करना भी जानती हूँ। यहाँ पर चामिन को दिखाया जाता है वो गन की ट्रीटमेंट में वॉचमैन की भी हेल्प ले रही होती है। अचानक से मेडिसिन अप्लाई करते वक्त गन को होश आने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इसी वजह से वो चामिन के हाथों को हटाने लगता है, ये कहते हुए कि मत करो। यहाँ पर चामिन को दिखाया जाता है जो
इसमें वॉचमैन की हेल्प लेती है और कहती है गन के हाथ को पकड़ो, किसी भी तरह ये मेडिसिन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसके जख्म ठीक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और यहाँ पर जो वॉचमैन रहता है वो भी टाइटली उसके हाथों को पकड़ लेता है। चामिंग गन को ही देखी जा रही होती है कि किसने इसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की। नेक्स्ट सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन रहता है। लिन हर जगह अपने डैड को ढूंढ रहा होता है, कभी बेड पर, कभी वॉशरूम में, और अपने डैड को बुला रहा होता है, डैड आप कहाँ पर हो? अगर आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो तो मुझे अब बिल्कुल भी खेलने का मूड नहीं है, बिकॉज मुझे आपके साथ खाना खाना है। हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे उसके डैड नहीं मिलते और यहाँ पर दिखाया जाता है वो बच्चा किसी और का नहीं, गन का ही रहता है। लिन बाहर आता है और अंकल जिन से कहता है क्या आपको मालूम है मेरे डैड कहाँ पर गए हुए हैं? जिस पर सर्वेंट कहती है कि हाँ आपके डैड कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं, जब तक के लिए तुम खाना खा लो। लेकिन वो खाना खाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि जब तक मेरे डैड नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। गन को दिखाया जाता है जिसे अभी तक होश नहीं आया हुआ था सही से। चामिंग उसके लिए वार्म वाटर लेकर आई हुई रहती है और उसकी बॉडी को क्लीन कर रही होती है। अचानक से गन को होश आ जाता है और सडनली अपने सामने चामिंग को देख करके उसे गलतफहमी हो जाती है और वो कहने लगता है कि इसके कहने पर तुम मुझे मारने के लिए आई हो। यहाँ पर चामिंग को वो पटक भी देता है, जिस पर चामिंग गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? देखो तो सही एटलीस्ट कौन हूँ मैं। और बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई। किसी ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था और छोड़ भी दिया था। रात में मैं वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हें देखा, इसी वजह से तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आई, और उल्टा तुम हो के मुझे पर अटैक किए जा रहे हो, ये जाने बगैर कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब जबकि गन अच्छी तरीके से होश में आ गया था तो चामीन उसे उसके रिलेटेड पूछने लगती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है वो याद करने की कोशिश करने लगता है। अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। गन अपना सर पकड़ लेता है बिकॉज अब उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है। इवन उसे ये भी याद नहीं रहता है कि वो माफिया है। वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका था। इन शॉर्ट कहा जाए तो उसकी याददाश्त चली गई थी। यहाँ पर गन को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है, इसी वजह से वो भी काफ़ी परेशान था कि वो कौन है, कहाँ से आया है। कुछ टाइम के लिए तो चार्मिंग उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, उसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब वो गन को सही तरीके से देखती है और उसके रिएक्शन को समझती है तो उसे समझ में आता है कि गन झूठ नहीं बोल रहा है, वो सही कह रहा है। सच में उसकी याददाश्त नहीं है बिकॉज वो डॉक्टर थी, इतना तो वो जान ही सकती थी। नेक्स्ट सीन में एक बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम डेनिस रहता है। डेनिस एक्चुअल में गन का बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है। वो आता है गन के बारे में पूछने के लिए अंकल जीन से, बट अंकल जीन को भी मालूम नहीं रहता है कि इस वक्त गन कहाँ पर गया है। डेनिस नीला के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि गन काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा है, तुम्हें आइडिया है कि वो कहाँ जा सकता है, बिकॉज हमें किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था। लेकिन नीला को भी नहीं मालूम रहता है कि गन कहाँ पर है। गन हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जान सके, वो याद कर सके, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहता है। उसे अपने पास्ट के रिलेटेड कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। चामिन देखती है कि गन कुछ ज़्यादा ही परेशान और टेंशन में दिखाई दे रहा है तो उसका माइंड चेंज करने के लिए जाती है और उसे कहती है इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठ करके सोचो, हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ जाए। जब तुम आराम से बैठोगे ना तो तुम्हारा माइंड भी थोड़ा सा रेस्ट करेगा और हो सकता है कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम कौन हो। यहाँ पर गन बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। वो कितनी भी कोशिश कर रहा था अपने पास्ट के बारे में याद करने के लिए, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है। इवन वो अपना नाम भी भूल चुका था और वो माफिया बॉस है इसके बारे में भी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। गन काफ़ी कोशिश करता है कि वो कुछ याद कर सके, लेकिन वो याद नहीं कर पाता है। वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है अपने माइंड को, जिसकी वजह से उसको फिर से सर दर्द होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चामिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है गन के लिए, इसी वजह से वो गन को अपना हाथ देते हुए कहती है फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूँगी तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए, एंड आई होप देखना एक ना एक दिन तुम्हारी याददाश्त ज़रूर आ जाएगी। और यहाँ पर वो उसे अपना हाथ देकर उठाती है और पास के ही सोफे पे बिठा देती है, ये कहते हुए कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो और ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा सोचने के लिए, जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आती है तुम यहाँ पर रह सकते हो। इधर डेनिस को दिखाया जाता है जो कॉल पे नीला से बात करके उसे अर्जेंट में बुला लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि गन कहाँ पर गया है, बिकॉज गन तुम्हारा फियांसे है और तुम्हें इतना तो मालूम रहना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। बट नीलम कहती है वो मेरा फियांसे ज़रूर है लेकिन वो मुझे कुछ भी बताकर नहीं जाता है, मुझे नहीं आइडिया कि वो कहाँ पर गया है, अगर तुम्हें कुछ मालूम पड़ेगा तो मुझे ज़रूर बता देना। इधर गन को दिखाया जाता है जो कि फुल रेडी हो चुका था बाहर जाने के लिए। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है, इसी वजह से वो खुद का सामना करना चाहता था, वो बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन चामिन उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कुछ टाइम के लिए तुम घर से बाहर ना निकलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज जिन्होंने तुम पर अटैक किया था उनका यही था कि वो तुम्हें जान से मार दे। बहुत मुश्किलों से तुम्हारी जान बची है, फिर से अपनी जान को खतरे में मत डालो। लेकिन गन उसकी एक भी बात नहीं मानता है और जाने लगता है, जिस पर चामिन उसके आगे आ जाती है और कहती है देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम मेरे
पेशेंट हो, इतना तो मेरा हक बनता है, मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। जिस पर गन कहता है कि मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, तो बुराई क्या है। जिस पर चाउमिन कहती है जानो तुम, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इस वक्त तुम घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वो लोग तुम्हें पहचानते हैं, इवन तुम उन्हें नहीं पहचान पाओगे, तो बेटर रहेगा कि तुम कुछ टाइम के लिए घर में ही रुको। लेकिन गन नहीं मानता है, तो यहाँ पर वो उसे हर तरह से रोकने की कोशिश कर रही होती है और पास ही सर्वेंट उन दोनों की इस लवली सी फाइटिंग को देख रही होती है। तभी वॉचमैन की एंट्री हो जाती है, जो फुल एंग्री मोड में रहता है और अपने स्टिक से गन को हिट करने वाला रहता है और उसे खूब डराता है, ये कहते हुए कि शर्म नहीं आ रही है, एक लड़की जब तुम्हें मना कर रही है तो भी कल रात उसने कितना अच्छे से तुम्हारे ट्रीटमेंट किया और ऊपर से तुम उसके साथ इस तरह से सलूक कर रहे हो। जिस पर चार्मिंग उसे रोकती है और कहती है कि ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, अब चले जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूँगी, बिकॉज ये मेरा पेशेंट है। जिस पर वॉचमैन कहता है तुम कह रही हो इसी वजह से जा रहा हूँ, वरना ऐसे लड़कों को मुझे अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए आता है। और वो वहाँ से चला जाता है। चामिंग के मना करने के बाद भी गन वहाँ से जबरदस्ती चला जाता है। चामिंग हॉस्पिटल आती है। आज गन की वजह से उसे लेट हो जाता है, इसी वजह से लोग उसे पूछ रहे होते हैं कि वो लेट क्यों हो गई। जिस पर चामिंग बता देती है कि उसके घर पर एक पेशेंट है, वो उसी का ट्रीटमेंट कर रही थी, इसी वजह से उसको लेट हो गया। चामिंग बात ही कर रही होती है, तभी पीछे से एंट्री हो जाती है डेनिस की। तो वो चामिंग से पूछने लगता है कि तुम किसका ट्रीटमेंट कर रही हो। जिस पर चामिंग बता देती है कुछ नहीं, एक पेशेंट है, उसी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, जो कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर रहता है और सर्जन भी रहता है। इसके अलावा चामिंग से वो काफ़ी टाइम पहले मिला था और वो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। इधर गन को दिखाया जाता है, याददाश्त तो रहती ही नहीं है और ऊपर से वो अपने बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था, हर किसी से पूछता, लेकिन कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। थक हार करके वो जब खाना खा रहा होता है तो एक लड़की उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगती है। तो गन को ऐसा रियलाइज़ होता है कि हो सकता है वो मुझे पहचानती है। गन उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम मुझे पहचानती हो, मेरा नाम मालूम है तुम्हें। जिस पर वो लड़की कहती है मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, साइको हो क्या, इस तरह किसी से भी कुछ भी पूछोगे, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, जाओ यहाँ से। गन को तो बुरा लगता है, बट वो क्या करे, वो वहाँ से चला जाता है और हर किसी से अपने बारे में पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे जानते हो, पहचानते हो, मेरा घर कहाँ है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है और थक हार करके वो एक जगह बैठ जाता है। इधर नीला को दिखाया जाता है, जिसने डेनिस को कॉल करके इमरजेंसी में बुलाया था। वो गन के बारे में उसे पूछने की कोशिश करती है, वो कुछ बताता उससे पहले वहाँ पर कलर की एंट्री हो जाती है। कलर को अच्छी तरह से मालूम था कि गन को उसी ने मारा है, इसी वजह से वो कह रहा होता है कि गन को ढूंढने की कोशिश मत करो, आई थिंक वो चला गया होगा, माफिया है, हो सकता है किसी लड़की पे दिल आ गया हो। डेनिस एकदम भड़क जाता है कलर पे, लेकिन उससे पहले कुछ करता कलर वहाँ से चला जाता है। चैमिंग वापस हॉस्पिटल से घर आती है तो सामने देखती है कि गन बारिश में भीग रहा है। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन उसे मॉर्निंग की बात याद आती है कि किस तरह गन ने उसे इग्नोर किया था और ज़बरदस्ती वहाँ से चला गया था। इसी वजह से चैमिंग भी उसे कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए सीधा घर में आ जाती है, लेकिन उसे गन की फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वो जाती है विंडो से देखने के लिए, जहाँ पर वो देखती है कि गन बारिश में भीग रहा है और वो काँप रहा है। गन भी उसे देख रहा होता है, इसी वजह से चैमिंग विंडो को भी बंद कर लेती है। बहुत बुरा लग रहा होता है और गन को यहाँ पर उम्मीद लगी हुई रहती है कि हो सकता है चैमिंग उसकी हेल्प करने के लिए आए। काफ़ी टाइम के बाद जब चैमिंग विंडो से देखती है तो उसे गन नहीं दिखता है, इसी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि गन कहीं चला तो नहीं गया। इसी वजह से वो सीधा आती है उसे मिलने के लिए। जब वो बाहर आती है तो देख करके शॉक्ड रहती है, क्योंकि गन अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। वॉचमैन गन को बाहर भगा रहा होता है, वो अपनी स्टिक से गन को रोक रहा होता है। अब यहाँ पर गन जब देखता है कि चामिंग आ गई है तो उसे कहता है प्लीज़ मुझे ले लो ना अपने घर में, मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता है, कम से कम तुम ही तो रख लो। यहाँ पर चामिंग जब गन की बातें सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो वॉचमैन से कहती है कि आप जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूँगी, लेकिन वॉचमैन कहता है ये बहुत ही बुरा और बैड बॉय है, इससे बेटर रहेगा कि मैं इसे स्टिक से मार करके यहाँ भगा दूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे 2 दिन में ठिकाने लगा दूंगा, ऐसे लड़कों को ठिकाने लगाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। चामिंग वॉचमैन को मना कर देती है और गन को वापस घर ले आती है। गन काफ़ी बुरी तरीके से भीग जाता है, इसी वजह से उसे ठंड लग रही होती है। यहाँ पर चैमिन को दिखाया जाता है, उसके पास तो गन के लिए कोई भी कपड़े नहीं रहते हैं, इसी वजह से वो गन से कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़ों को सुखा देती हूँ, उसके बाद तुम पहन लेना। गन अपने पूरे कपड़े निकाल करके चैमिंग को दे देता है और भूल जाता है कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। और वैसे ही कपड़े देने के लिए बाहर आ जाता है। चैमिंग अपने फेस पे हाथ रख लेती है और गन से अंदर जाने के लिए कहती है। गन को रियलाइज़ होता है तो वो फ़ौरन छुप जाता है और वो उसे अपने कपड़े देने लगता है, जिस पर चैमिंग कहती है कि ठीक है लाओ दो, और बाहर निकलना नहीं। तब वापस गन उसे अपने कपड़े देता है
और वो जब अपने कपड़े दे चुका होता है तो उसे थैंक्स बोलता है। थैंक्स बोलने के चक्कर में गन एक बार फिर से भूल जाता है कि उसने अपने कपड़े निकाल दिए। वो फौरन बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से चार्मिंग अपने फेस पे हाथ रख देती है और उसे साइको बोलते हुए अंदर जाने के लिए कह देती है और कहती है, जब तक मैं आवाज़ नहीं दूंगी दोबारा अगर मेरे सामने आने की कोशिश भी की ना तो याद रखना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, उसे भी बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील होता है, लेकिन क्या करे, उसके पास दूसरे कपड़े नहीं रहते हैं, उसे वेट करना पड़ता है। इधर सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि लिन को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिन जिद पर अड़ा रहता है कि मुझे किसी भी कंडीशन में मेरे डैड चाहिए, उन्हीं के हाथों से मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के भी हाथों से खाना नहीं खाऊंगा। यही कहकर वो अपना गुस्सा दिखाते हुए वहां से चला जाता है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। चार्मिंग जब मॉर्निंग में उठती है तो देखकर शॉक होती है, बिकॉज गन उसके किचन में खाना बना रहा होता है। गन उसे कहता है 2 मिनट के लिए तुम डाइनिंग टेबल पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। जब चार्मिंग देखती है तो देख करके टोटली शॉक रहती है, बिकॉज गन ने उसके लिए काफ़ी डिशेस को तैयार किया था और वो भी दिखने में काफ़ी अच्छे थे और खाने में तो अब वो खाकर टेस्ट करके बता रही होती है। गन उसे कहता है कि बताओ खाना कैसे बना है, जिस पर चार्मिंग कहती है तुमने खाना भी बनाने आता है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, तुम सब कुछ भूल गए हो लेकिन खाना बनाना नहीं भूले। गन उसे खाना टेस्ट करने के लिए कहता है, चार्मिंग टेस्ट करती है और उसे डिलीशियस बताती है। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, वो चार्मिंग को देखने लगता है, जिस पर चार्मिंग कहती है इस तरह मुझे मत देखो। गन अपने फेस पे हाथ रख लेता है और कहता है कि ठीक है अब बताओ मैं क्या करूँ। चार्मिंग से कहती है खाना तुमने अच्छा बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपने आप को देखने की परमिशन देती हूँ। हाथ हटाओ और चुपचाप खाना खाओ, याद रखना खाना खाना है, अगर मुझे देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गन को इस तरह डरते हुए देख करके चार्मिंग को भी बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है, वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। गन उसके सामने बैठ करके खाना खा रहा होता है, दोनों खाने को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में चार्मिंग को दिखाया जाता है, हॉस्पिटल जाने से पहले वो एक बार गन को वार्न करती है और उसे कहती है लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया था, लेकिन अगर मुझसे बगैर पूछे मेरे घर से जाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें घर में एंट्री नहीं दूंगी, याद रखना। और ये कहकर ऑफिस चली जाती है। चार्मिंग को दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल तो आई हुई रहती है, लेकिन गन की फोटो साथ में लेकर आई हुई रहती है और सारे लोगों से गन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, बट किसी को भी नहीं मालूम रहता है कि गन कौन है। नर्स उल्टा उसी से पूछने लगते क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, अगर तुम इसे डेट नहीं कर रही हो तो हमें ऑफर दे दो, हम इसे डेट करेंगे। चार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो अपना सेल फोन उन लोग से छीन करके वहाँ से जा रही होती है और अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही होती है। तभी अचानक से उसकी टक्कर हो जाती है डेनिस से और सेल फोन नीचे गिर जाता है। डेनिस उससे पूछता है कि आखिर तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो, जो तुम्हें मैं सामने से आता वो भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ। जिस पर चार्मिंग उसे बताती है कि मैं अपने पेशेंट के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि वो जिस बंदे को इतनी शिद्दत से ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो उसके सामने ही होगा। वो उसे पूछने लगता है कि आखिर कौन सा पेशेंट है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। चार्मिंग डेनिस से कहती है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं उसे इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर आ रही हूँ, तब आप उसे देख लीजिएगा। इधर घन को दिखाया जाता है, पूरा टाइम घर में बैठे बैठे वो एकदम से बोर हो चुका था और उसे अब चार्मिंग की भी याद आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में चार्मिंग को दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर जोई के पास आई हुई रहती है। वो गन के रिलेटेड और उसकी कंडीशन के बारे में उसे बताती है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी फोर्स करती है, जिस पर डॉक्टर जोई रेडी हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर दिखाया जाता है जो डॉक्टर जोई रहते हैं वो भी चार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना लव उसे कन्फेस कर पाए। चार्मिंग को दिखाया जाता है जो गन की फोटो हर किसी को शो करते हुए उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इसी वजह से वो शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, बिकॉज गन के लिए उसे सामान जो खरीदना था काफ़ी टाइम हो जाता है और अभी तक चार्मिंग घर नहीं आई हुई रहती है। इसी वजह से गन को उसकी फिक्र होने वाली लगती है। वो अम्ब्रेला लेता है बिकॉज बाहर बारिश हो रही होती है और वो निकल पड़ता है चार्मिंग को ढूंढने के लिए। इधर चार्मिंग को दिखाया जाता है वो बारिश से छुप रही होती है, तभी उसकी नज़र पहुंच जाती है गन पर। गन उसे भी देख लेता है और उसके पास आने लगता है, जिस पर चार्मिंग उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। गन कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है, तुम अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आई थी, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प के लिए चला आया। घर वापस आने के बाद यहाँ पर चार्मिंग को दिखाया जाता है वो गन के लिए शॉपिंग करके लाई हुई रहती है, तो वो गन को देते हुए कहती है जा करके अपना हुलिया पहले ठीक करो, बारिश में भीग गए हो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए, ये लो मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। ये कहकर चार्मिंग खुद भी चेंज करने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चार्मिंग को दिखाया जाता है वो तो अपना फ्रेश होकर वापस आ चुकी थी, लेकिन गन अभी भी नहीं आया हो रहता है। इधर गन को दिखाया जाता है जो मस्त में आज शेविंग वोविंग करके एकदम हीरो बना बैठा हुआ रहता है, लेकिन जब वो अपने टी शर्ट को वेयर करता है तो बहुत ही ज़्यादा उसे टाइट पड़ती है और काफ़ी छोटी भी रहती है, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं रहता है, इसी वजह से उसे वही पहनना पड़ता है।
इधर चार्मिंग टी इंजॉय कर रही होती है। सडनली उसकी नज़र जब गन पर पहुंचती है तो वो उसे देख करके अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और खूब हंसी रहती है कि ये ड्रेस तो तुम पर काफ़ी ज़्यादा जच रही है, तुम इसमें एकदम बच्चे जैसे लग रहे हो। आई मीन टू से ये ड्रेस तुम पर कितनी ज़्यादा छोटी लग रही है। जिस पर गन कहता है मेरे पास दूसरा कुछ भी नहीं था, मेरे कपड़े भी गीले हो चुके थे, इसी वजह से मुझे यही पहनना पड़ा। काफ़ी छोटे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है, तुम लेकर आई हो ना। जिस पर चार्मिंग कहती है मुझे आइडिया नहीं था कि ये कपड़े तुम पर छोटे पड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे नंबर का लेकर आऊंगी। और दोनों खाना एंजॉय करते हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है। चार्मिंग ने गन को तो अलाउ कर दिया था उसके घर में रहने के लिए, लेकिन वो उसे अपने कमरे में सोने की परमिशन नहीं देती है और सोफे पे ही सुलाती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर ही सोगे। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, वो चार्मिंग के ही बारे में याद करके स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चार्मिंग को दिखाया जाता है जो गन को मार्केट लेकर गई हुई रहती है उसकी शॉपिंग करवाने के लिए। वो वहाँ के रिलेटेड उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है कि हो सकता है तुम्हें ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ याद आए। वो उसे बातें कर रही होती है, लेकिन जब वो पीछे पलट के देखती है तो गन गायब रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और हर जगह गन को ढूंढने लगती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि गन को कुछ भी याद नहीं रहता है और अचानक से वो पीछे से चला जाता है। इसकी वजह से चार्मिंग काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर गन को दिखाया जाता है जो एक टॉय के पास आ करके अपने माइंड को काफ़ी तकलीफ दे रहा होता है कि लग रहा है इस टॉय को मैंने कहीं तो देखा है। वो याद करने की कोशिश करता है कि इस टॉय को मैंने कहाँ देखा और इधर चार्मिंग ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है और फाइनली गन उसे एक टॉय शॉप पे मिलता है। वो पीछे से उसे टैप करते हुए कहती है तुम यहाँ पर हो, तुम्हें आइडिया भी है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा तुम कहीं खो गए होगे। जिस पर गन उसे कहता है ये टॉय देखने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टॉय को पहले कहीं देखा है। चार्मिंग गन से कहती है देखो अब ये मत कहना कि इस टॉय में तुम्हें इंटरेस्टेड है बिकॉज मैं तुम्हें ये दिलाने वाली नहीं हूँ, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, मैं ही नहीं दिलाऊंगी। जिस पर गन कहता है नहीं मैं लेने की बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। लेकिन चार्मिंग उसे वहाँ से चलने के लिए कह देती है। इधर दिखाया जाता है वो टॉय इस वजह से गन को याद रहता है बिकॉज उसने अपने बेटे को गिफ्ट में दिया था वो टॉय और यहाँ पर उसका बेटा वो गिफ्ट को देख करके अपने डैड को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आंट आती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है। जिस पर लिन कहता है आंट मुझे मेरे डैड चाहिए, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा और अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर देता है। आंट आती है और इसे डोर ओपन करने के लिए कहती है बट लिन किसी भी कंडीशन में मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है डेनिस और नीला की। दोनों आते हैं जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि किस तरह लिन ने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया है। वो जिद पे अड़ा हुआ है कि जब तक डैड नहीं मिलेंगे वो खाना नहीं खाएगा, अगर वो ऐसा करता रहेगा तो एक ना एक दिन उसकी कंडीशन ज़रूर ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर नीला को दिखाया जाता है, वो भी लेन को मनाने की कोशिश करती है लेकिन लेन तो किसी की भी बात समझने के मोड में ही नहीं था। वो कहता है सीधा मुझे मेरे डैड चाहिए। तो डेनिस लेन को मनाते हुए कहता है ठीक है अगर तुम्हें अपने आप को वॉशरूम में लॉक करके रखना है तो लॉक करके रखो बिकॉज हम लोग तो जा रहे हैं घूमने के लिए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट करने वाले हैं, लग रहा है कि तुम सारे इंजॉयमेंट को मिस कर दोगे। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगते हैं। नीला भी लेन को इनक्रेज करते हुए कहती है कि सच में वहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तुम बहुत ही ज़्यादा मिस करोगे अगर नहीं जाओगे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लेन को रियलाइज़ होता है कि सारे लोग चले गए। वो डोर ओपन करके देखता है तो कोई नहीं रहता है, तो भागता हुआ कमरे से सीधा आता है और डेनिस के ऊपर चढ़ते हुए कहता है अंकल मैं भी आपके साथ चलूँगा क्योंकि मुझे भी घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिस पर डेनिस कहता है मैंने कहा था ना ये आइडिया काम कर जाएगा। चार्मिंग और गन को दिखाया जाता है, दोनों घूमने के बाद काफ़ी थक जाते हैं, इसी वजह से दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठते हैं। और यहाँ पर चार्मिंग को तो कुछ भी आइडिया नहीं रहता है कि वो एक माफिया बॉय के साथ रह रही है। इधर दिखाया जाता है लिन का जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहा होता है। डेनिस लिन को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट फील कराने के लिए उसे बाहर लेकर आया हुआ रहता है ताकि वो अपने डैड को थोड़ी वक्त के लिए भूल सके और अपने आप पर भी कंसंट्रेशन कर सके। चार्मिंग और गन ने काफ़ी शॉपिंग की थी। जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर कलर को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से वो विंडो से गन को देख लेता है। वो तो टोटली शॉक्ड हो जाता है ये देख करके कि गन जिंदा है। वो कहने लगता है कि मैंने तो गन को मार दिया था तो फिर ये जिंदा कैसे बच गया। वो सोचने लगता है कि लग रहा है ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भी वो अपने वहम को एक बार क्लियर करना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो अपने बंदे से कहता है कि मैंने गन को देखा है, जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करो, और खुद भी गन को हर तरफ ढूंढने लगता है। लेकिन कलर को गन कहीं पर भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तो उसका आदमी बोलता है बॉस लग रहा है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलतफहमी हुई होगी बिकॉज गन को हमने अपने हाथों से मारा था तो वो भला जिंदा कैसे बच सकता है। जिस पर कलर कहता है मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है, मैंने गन को ही देखा है, वो जिंदा है। नेक्स्ट दिन में गन और चार्मिंग को दिखाया जाता है, दोनों काफ़ी शॉपिंग करते हैं और जब वापस घर आते हैं तो एक बार फिर से उनकी मुलाकात हो जाती है वॉचमैन से। और इस बार गन तो वॉचमैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। वो एक माफिया बॉय रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी में वो हैबिट्स रहती है और आज वो थोड़ा सा उसी तरीके से बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो माफिया गैंग से बिलोंग करता है।
वो जाता है वॉचमैन के पास और उसे अच्छे से डराता धमकाता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने मुझे दोबारा स्टिक से मारने की कोशिश करी या यहाँ से भगाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर वो इतना ज़्यादा वॉचमैन को डरा देता है जिसकी वजह से वॉचमैन की तो सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो चार्मिंग से कहने लगता है, प्लीज़ इस बंदे को ज़रा दूर रहने की क्लीन मुझसे कहो। ये बहुत ही बुरी तरीके से डराता है, जिस पर गन कहता है, डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। किसी दिन तुम्हें अच्छा खासा पंच मारूंगा। तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हो ना, मुझे बाहर निकालने की कोशिश करते हो ना, इसी वजह से किसी दिन तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। जिस पर वॉचमैन कहता है कि देखो नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा और अगर तुम्हें देखूंगा तो मैं अपना रास्ता भी पलट लूंगा, इसलिए बेटर रहेगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। डेनिस और नीला दोनों लिन के साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी सडनली डेनिस के पास एक बंदे का कॉल आता है और उसे बताता है कि गन के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। गन के गायब होने से पहले वो किसी कसिनो में गया था और उस कसिनो का भी नाम बताता है और उसे अर्जेंट में वहाँ पर मिलने के लिए बुलाता है। डेनिस नीला से कहता है कि लिन को उसके घर पर ड्रॉप कर देना। नीला कुछ पूछती कि वो इतने अर्जेंट में क्यों जा रहा है, उससे पहले डेनिस वहाँ से जा चुका था। एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में कलर का चमचा रहता है। वो कलर के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि किसी ने गन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है उस कसिनो के बारे में, लेकिन उसे उस कसिनो में क्या हुआ था इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं मालूम है। जिस पर कलर कहता है कि तुम भी अपना मुंह बंद करना और कुछ भी बताना मत। गन को दिखाया जाता है काफ़ी टाइम से अब उसे एक ड्रीम आ रहा होता है जिसमें वो किसी लड़के से फाइट कर रहा होता है और जैसे वो ड्रीम आता है वो उसके बारे में सोचने की कोशिश करता है और दोबारा से उसका सर पकड़ लेता है। वो दर्द से बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है चार्मिंग की। चार्मिंग उसे पूछने लगती है कि क्या बात है, आजकल वो फिर से किसी के बारे में सोचने लगे। जिस पर गन अपने सपने के बारे में चार्मिंग को बताता है कि आजकल वो एक ऐसा सपना देख रहा है जिसमें वो किसी लड़की से फाइट कर रहा है, लेकिन वो सही तरीके से फेस नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसकी याददाश्त प्रॉपरली तरीके से नहीं रहती है। इसी वजह से सपने में भी उसे सिर्फ लाइट लाइट सा ही दिखता है, फेस पूरा क्लियर नहीं दिखता है। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान था। चार्मिंग गन को रिलैक्स करने के लिए कह करके जब वहाँ से जाने लगती है तो सडनली गन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से चार्मिंग तो शॉक में थी कि गन ये क्या कर रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है, जिस पर गन उसे बहुत ही प्यार से कहता है, देखो मेरे लाइफ में पास्ट में क्या हुआ मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मेरा प्रेजेंट इस वक्त मैं देख रहा हूँ क्या है और मेरे प्रेजेंट में सिर्फ तुम हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम भी कभी भी मेरा साथ छोड़कर मत जाना। पता नहीं फिर मेरी लाइफ में क्या होएगा, दोबारा मैं बच पाऊंगा कि नहीं। इधर डेनिस और नीला को दिखाया जाता है, दोनों ही लिन को हॉस्पिटल में लेकर आए हुए रहते बिकॉज काफ़ी टाइम से खाना ना खाने की वजह से उसकी कंडीशन ख़राब थी। यहाँ पर लिन बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, उसे मेडिसिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसी वजह से वो डेनिस से कहता है कि अंकल प्लीज़ मुझे मत लेकर जाइए, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और मैं हर चीज़ खा सकता हूँ। लेकिन दोनों कहाँ मानने वाले थे, वो दोनों उसे लेकर के जाते हॉस्पिटल में और यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग लिन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए चार्मिंग के पास आए हुए रहते हैं। चार्मिंग तो डेनिस को पहले से जानती थी, लेकिन वहाँ पर नीला को देख करके वो पूछने लगती है कि ये कौन है। जिस पर डेनिस उसे इंट्रोड्यूस करवाते बताता है कि उसकी यंग सिस्टर है और यंग सिस्टर बोलने पर ही नीला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे घूर घूर के देखने लगती है। लिन इतना तो समझ गया था कि नीला को उसका यंग सिस्टर बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा घूर रही है, लेकिन वो फिर भी बात को टालते हुए चार्मिंग से कहता है कि लिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, आजकल ये खाना नहीं खा रहा है, तुम इसका ट्रीटमेंट कर दो बिकॉज तुम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, इसी वजह से सोचा तुम्हारे पास लेकर आ जाऊँ। तो वो उन दोनों को वेट करने के लिए कहती है कि जब तक लिन का मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ आप दोनों बाहर वेट कर लीजिए। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अब इधर चार्मिंग को दिखाया जाता है वो बच्चों को अच्छे से हैंडल करना जानती है, इसी वजह से वो लिन को भी अच्छे से हैंडल कर रही होती है। वो लिन से उसके बारे में पूछने लगती है और उसे बातों ही बातों में उसके ट्रीटमेंट का भी काम पूरा कर लेती है। लेकिन अब बात आती है मेडिसिन खिलाने के लिए, जो लिन खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जिस पर चार्मिंग कहती है कि ये मेडिसिन बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, तुम एक बार टेस्ट करो, ये स्वीट वाली मेडिसिन है। लिन तो पहले मना करता है, लेकिन चार्मिंग के फोर्स करने पर वो उसे अच्छी गर्ल समझ करके उसके हाथों से मेडिसिन पी लेता है। जब पीने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो सच में मीठी है, तो वो कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये मेडिसिन मीठी है। इधर नीला और डेनिस को दिखाया जाता है। नीला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो डेनिस को घूर घूर कर देख रही होती है, जिस पर डेनिस कहता है कि मुझे इस तरह मत देखो, क्या बात है, जो कहना साफ साफ कहो। जिस पर नीला कहती है कि तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी यंग सिस्टर हूँ, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भले कुछ भी समझो, लेकिन तुम इतना जान लो कि हम दोनों सिबलिंग्स नहीं है। जिस पर डेनिस कहता है क्या फिर मैं ये बोलता फिरूँ कि तुम गन की फियांसे हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जिस पर नीला कहती है मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे ये कहो कि मैं गन की फियांसे हूँ। तुम अच्छी तरह से जान रहे हो कि मैं गन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, मेरी मजबूरी थी उसके साथ इंगेजमेंट करना। सो दोस्तों आगे की वीडियो में ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर नीला की क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसे एक माफिया से इंगेजमेंट करनी पड़ी। चार्मिंग लिन का बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। लिन वहाँ से जाने वाला रहता है। चार्मिंग उसे एक टॉयज देती है ये कहते हुए कि चलो हमारी फ्रेंडशिप पक्की हो गई है।
वो उसे डेनिस के पास लेकर आती है। डेनिस उसे उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर चामिंग बताती है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मेडिसिन रेगुलर टाइम पे दो और 2-3 दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। डेनिस को इस तरह से चामिंग से बात करते हुए देख करके नीला को काफी जेलसी हो रही होती है। चामिंग के जाने के बाद वो डेनिस से कहती है, क्या तुम उस चार्मिंग डॉक्टर को लाइक करने लगे हो? जिस पर डेनिस कहता है, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? नीला कहती है, इस वजह से क्योंकि तुम जिस तरीके से उसे देख करके बात कर रहे थे ना, ऐसा ही लग रहा था कि तुम उसे लाइक करते हो। इसी वजह से तुमने मुझे यंग सिस्टर कहा था ना, ताकि तुम डॉक्टर चार्मिंग के सामने ये प्रूव कर सको कि तुम सिंगल हो ना। उसका तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा पक्का यकीन है कि तुम उसे कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते हो। ये मेरा चैलेंज है। जिस पर डेनिस उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि फिर ठीक है, देख लेना, एक दिन फ्यूचर में वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है, उसकी भी थिंकिंग कुछ इसी तरह रहती है। वो नीला को कंपेयर करने लगता है चार्मिंग से और कहता है कि चार्मिंग डॉक्टर बहुत ही ज्यादा प्रीटी है और वो नीला आंट से भी अच्छी है। नीला को गुस्सा आने लगता है और वो लिन से कहती है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। और वहाँ से चली जाती है। गन चार्मिंग का काफी टाइम से वेट कर रहा होता है, बट चार्मिंग नहीं आई हुई रहती है। इसी वजह से वो रास्ते में खड़ा रहता है और चार्मिंग का वेट कर रहा होता है। जब चार्मिंग आती है तो उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर गन कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, काफी टाइम हो गया था, तुम नहीं आई थी, इसी वजह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और लाओ ये सारा सामान मुझे दे दो। चार्मिंग तो देने से मना करती है, लेकिन बाद में गन के फोर्स करने पर वो उसे दे देती है। गन चार्मिंग से कहता है, मैंने पता किया है, पास्ट में एक रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा मीट मिलता है, चलो ट्राई करते हैं। जिस पर चार्मिंग कहती है, तुम्हें मेरे पैसे उड़ाना अच्छी तरीके से आता है, लेकिन याद रखो जब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी तो तुम्हें मुझे पूरे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। जिस पर गन कहता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मेरी मेमोरी वापस आने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। जिस पर चार्मिंग कहती है, तो फिर देर किस बात की, चलो मीट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट दिन में दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों काफी कुछ ऑर्डर करके खा रहे होते हैं। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, वो चार्मिंग से कहता है, मुझे अपने बारे में तो कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तो पूछ सकता हूँ ना। चार्मिंग की यस बोलने पर गन उससे पूछता है कि तुम डॉक्टर कब बनी और तुम कहाँ से आई हो। जिस पर चार्मिंग उसे बता देती है कि मैंने जब अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था उसके बाद ही मैं डॉक्टर बन चुकी थी और मैं थाईलैंड में थी, यहाँ पर तो मेरा ट्रांसफर हुआ। यहाँ पर गन उससे पूछने लगता है, फिर तुम्हारी फैमिली, मैं तुम्हारी फैमिली से नहीं मिला, वो कहाँ पर है। गन के इस क्वेश्चन पर चार्मिंग सैड तो होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए गन से कहती है कि मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे। जिस पर गन कहता है, लग रहा है मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया ना तुमसे। गन चार्मिंग से कहता है, मेरी तो सिर्फ मेमोरी लॉस हुई है, जिसकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान रहता हूँ, और तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तुम्हारा दुख तो मेरे दुख से भी ज़्यादा बड़ा है। जिस पर चार्मिंग कहती है कि खाने पे फोकस करो, फिलहाल तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो। इधर डेनिस को दिखाया जाता है, जब उसे मालूम पड़ता है कसिनो के बारे में तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए अंकल जीन के पास आया हो रहता है और उनसे अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहता है कि किसी ने मुझे बताया कि लास्ट टाइम पर गन को वहीं पर देखा गया था। वो अंकल को साथ में लेकर के कसिनो जाता है, जहाँ पर एक लड़की की एंट्री को दिखाया जाता है जिसका नाम जैन रहता है। जैन उस कसिनो में वॉक किया करती थी। डेनिस जैन से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। जैन का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद डेनिस उसे मिलता है और गन के रिलेटेड उसे पूछने लगता है कि गन यहाँ पर क्यों आया करता था। जिस पर जैन साफ मना कर देती है और कहती है कि इस कसिनो में मेरे अलावा और भी लड़कियां काम करती हैं, तो हो सकता है गन उनके रिलेटेड यहाँ पर आता होगा, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। डेनिस कोशिश करता है कि जैन उसे कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन जैन उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, उल्टा उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है। जिस पर डेनिस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे अजीब भी लगता है। जैन जिस टाइम डेनिस से फ्लर्टिंग कर रही होती है, वहाँ पर एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जैन को बहुत ही अच्छे से जान रहा होता है और उसे घूर कर देख रहा होता है। जब जैन डेनिस को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाती है तो वो अननोन पर्सन सडनली उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और यहाँ पर दिखाया जाता है उस अननोन पर्सन का नाम रहता है एरो। एरो जैन से पूछने लगता है कि वो डेनिस से क्यों मिलने के लिए गई थी और वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। जिस पर जैन बता देती है कि वो यहाँ पर आया था गन के रिलेटेड मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वैसे तुमने मुझे मना किया था, क्यों मना किया था? अब मुझे रीज़न बताओ, बिकॉज गन तो यहाँ पर आया जाया करता था, इतना मुझे मालूम है। जिस पर एरो कहता है, तुम्हें तो गन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, गन मर चुका है। ये बात सुनते ही जैन भी शॉक में हो जाती है। वो एरो से कहने लगती है, ये सब कैसे हुआ? जिस पर एरो कहता है, तुम बस अपना मुंह बंद करके रखना, अगर तुमने ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी प्रोवाइड की तो याद रखना जिसने गन को मारा है वो हमें भी मार देगा, तो हमारी भलाई इसी में ही है कि हमें अपना मुंह बंद करके रखना पड़ेगा। जैन के जाने के बाद एरो को पास्ट का सीन सोचते हुए दिखाया जाता है। गन एरो को अच्छी तरह से जानता था। वो अपनी बहन
लैला का फ़ोटो लेकर आया हुआ रहता है बिकॉज़ उसकी बहन को किसी ने मार दिया था। इसी वजह से गन जानना चाह रहा होता है कि उसकी बहन का मर्डर किसने किया था। तो इसी वजह से वो एरो के पास आता है और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है बिकॉज़ उसे लग रहा था कि एरो को मालूम होगा कि उसकी सिस्टर को किसने मारा है। जिस पर एरो कहता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जिस पर गन उसे ढेर सारा अमाउंट देता है। चार्मिंग हॉस्पिटल से जब घर आती है तो वो हर जगह ढूंढ लेती है बट गन उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। वो उसके रूम में भी चेक करने के लिए जाती है, रूम में भी गन नहीं रहता है, जिसकी वजह से चार्मिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि गन को किसी ने हर्ट तो नहीं कर दिया है। वो बाहर आकर के वॉचमैन से पूछने लगती है, जिस पर वॉचमैन को मालूम पड़ता है कि गन मिल नहीं रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज गन ने उसे टॉर्चर किया था। इसी वजह से वो कहता है अच्छा वो खुद ही चला गया, अदरवाइज़ मेरे हाथों लगता तो ज़रूर पीटा जाता है। यहाँ पर चार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि गन कहाँ पर है। इंडिविजुअली वॉचमैन एक पर्सन रहता है जो गन के जाने पे काफ़ी खुश हो रहा था। चार्मिंग गन को हर जगह ढूंढती है बट गन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इसी वजह से वो साइड होकर के अपने घर पर चली आती है और रो रही होती है। तभी पीछे से गन की एंट्री होती है और सडनली गन को वहाँ पर देख करके चार्मिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर से बाहर निकलना नहीं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, तुम्हें यकीन नहीं होगा मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम्हें किसी ने हर्ट तो नहीं कर दिया। जिस पर गन कहता है रिलैक्स हो जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ बाहर से लेने के लिए गया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे यहाँ पर ना मिलने पर तुम इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगी। क्या तुम मुझे लाइक करने लगी हो? इसी वजह से परेशान हो रही थी ना? जिस पर चार्मिंग कहती है कि अपना मुंह बंद करो, एक तो गलती करके मुझे परेशान कर रहे हो और दूसरा ऊपर मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हो। याद रखना अगर नेक्स्ट टाइम मुझसे परमिशन लेकर के नहीं गए तो सच में कह रही हूँ इस घर से निकाल दूंगी और दोबारा मैं एंट्री भी नहीं लूंगी। जिस पर गन कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पर भी जाऊँगा सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ, चलो दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों खाना एंजॉय करते हैं। गन चार्मिंग से प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पर भी जाऊंगा सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म करके जाऊंगा बिकॉज तुम बहुत ही ज्यादा परेशान होती हो मेरे लिए। यहाँ पर कलर को दिखाया जाता है। जब से उसने गन को देखा था उसकी रातों की नींद तो हराम हो चुकी थी। वो हर जगह बस गन को ही ढूंढ रहा होता है। उसका कहना था कि मेरा वहम नहीं है, गन सच में जिंदा है, लेकिन ये बात बॉस को नहीं पता चलनी चाहिए, अदरवाइज वो मुझे मार डालेंगे। किसी भी तरह मुझे गन का पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में नीला को दिखाया जाता है जो अपने घर से निकल रही होती है तो उसके डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर वो बताती है कि वो डेनिस से मिलने के लिए जा रही है किसी इंपॉर्टेंट काम से। यहाँ पर उसके डैड उसे क्वेश्चन करने लगते हैं गन के रिलेटेड कि गन कहाँ पर गया है। जिस पर नीला झूठ बोलती है कि वो विजिट करने के लिए गया है और ऑलमोस्ट 1 मंथ में आ जाएगा। नीला अपने डैड से काफी नाराज थी, इसी वजह से वो बहुत ही रूडली तरीके से बात करती है बिकॉज उसके डैड ने जबरदस्ती गन से उसकी एंगेजमेंट जो करवा दी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नीला अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है डेनिस पर। वो डेनिस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ ये हुआ है। डेनिस नीला से कुछ पूछ पाता है कि उसकी वजह से क्या हुआ है, तभी उसे एक बंदे का कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने गन को देखा है। यहाँ पर डेनिस भी काफ़ी शॉक में हो जाता है। वो फ़ौरन बोलता है कि एड्रेस बताओ मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद वो उसी एड्रेस पर चला जाता है जिस एड्रेस पर उस बंदे ने उसे बुलाया था। वो हर जगह गन को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसका एक जासूसी रहता है, वो बताता है कि मैंने गन सर को यहीं पर देखा है। यहाँ पर नीला उसे कहने लगती है अगर गन वापस आ गया है तो उसे हमारे पास आना चाहिए ना, वो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है। बारिश तो नहीं हो रही होती है लेकिन फिर भी वो चार्मिंग के लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ रहता है। चार्मिंग उसे पूछने लगती है तो अम्ब्रेला लेकर क्यों आए हो जबकि वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। जिस पर गन कहता है कि मैं बस इसी वजह से अम्ब्रेला लेकर आया, हो सकता है कभी बारिश हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर के खड़ा रहूँगा और तुम भीगोगे भी नहीं, इससे तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी। जिस पर चार्मिंग कहने लगती है ये सारी हरकतें मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, सारे लोग देख रहे हैं और तुमने अम्ब्रेला भी ओपन करके रखा है, मत ओपन करो, अभी वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस पर गन कहता है मैं तुम्हारी केयरिंग कर रहा हूँ, माना कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन देखो धूप कितनी तेज़ है, मैं तुम्हें सन से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिस पर चार्मिंग उसे कहती है उल्टी सीधी बातें मत करो बिकॉज मैं अच्छी तरह से जान रही हूँ तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ तो खाना होगा, इसी वजह से इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, चलो दोनों इंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों बैठ करके वेदर को अच्छे से इंजॉय करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। डेनिस और नीला दोनों गन को काफ़ी टाइम तक ढूंढते हैं बट गन उन्हें नहीं मिलता, तो इस वजह से वो लोग वापस जाने लगते हैं। जिस पर नीला डेनिस का हाथ पकड़ते हुए कहती है चलो साथ में चलते हैं, वेदर बहुत ही अच्छा है। जिस पर डेनिस कहता है हाँ तुमने मेरे आर्म्स को क्यों होल्ड करके रखा है, मेरा और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। जिस पर नीला उसे कहने लगती है ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। नीला अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए डेन से कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इतना तो तुम्हें आइडिया होगा ना,
मेरी इंगेजमेंट ज़बरदस्ती की गई थी, मैं मेरे डैड के आगे मजबूर थी, इसी वजह से मैंने इंगेजमेंट कर लिया था। लेकिन जानते हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं प्यार तुमसे करती हूँ, मैं किसी भी कंडीशन में गन से शादी करने वाली नहीं हूँ। डेनिस नीला को समझाते हुए कहता है, बट तुम्हारे डैड ने और गन के डैड ने ये इंगेजमेंट फिक्स की थी, मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता हूँ। जिस पर नीला कहती है, तुम मेरे बीच में नहीं आना चाहते हो, गन हमारे बीच में आया है, हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी थी, मैं तुम्हें कब से लाइक करती हूँ, लेकिन तुम हो कि गन की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो। लेकिन एक बात तुम याद रखना, मैं किसी भी कंडीशन में गन से शादी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और कुछ भी हो जाएगा मैं तो शादी तुमसे ही करूँगी, और ये बात तुम जितनी जल्दी मान लो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। नीला तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन डेनिस अब नीला की सारी बातें सुनने के बाद काफ़ी परेशान हो जाता है। घर वापस आने के बाद नीला काफ़ी सैड रहती है, बट उसके हाथ में एक टॉय रहता है जिस पर आई लव यू लिखा रहता है, जो कि उसे डेनिस ने गिफ्ट किया था स्कूल टाइम पर। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। नीला और डेनिस की फ्रेंडशिप स्कूल टाइम से ही काफ़ी अच्छी थी। वो फ़ैन उसे किसी और ने नहीं, डेनिस ने गिफ्ट किया था स्कूल टाइम पर जब वो उदास थी। यहाँ पर नीला को दिखाया जाता है, वो उसी टाइम से ही डेनिस को लाइक किया करती थी, इसी वजह से वो उसके साथ हर मोमेंट को स्पेंड करना चाहती थी। और उस वक्त डेनिस भी उसे लाइक किया करता था। उसने प्रॉमिस किया था कि कभी भी फ्यूचर में वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इस वजह से वो अपने प्यार को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। इसी वजह से नीला काफ़ी परेशान रहा करती थी। नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है, वो रात में चामिंग के पास आता है और दरवाज़ा नॉक करके उसे जगाता है। चामिंग उससे कहने लगती है कि आप क्या है, जिस पर गन कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखो ये बैंगल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना। जब मैंने इस बैंगल्स को मार्केट में देखा था ना, तो फ़ौरन ही सोच लिया था कि इसे खरीद लूँगा, तो खरीद लिया। जिस पर चामिंग कहती है, तो फिर इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, आफ्टर ऑल इसका अमाउंट तो मैंने ही पे किया था। जिस पर गन कहता है, फिक्र मत करो, मैंने कहा है ना कि इंटरेस्ट के साथ तुम्हें सारे पैसे रिटर्न करूँगा, फिलहाल ये तुम पहन लो। और ये कहकर वो पर्सनली उसे चामिंग को पहना देता है। गन के वहाँ से जाने के बाद चामिंग को दिखाया जाता है, जब वो सोने के लिए जाती है तो उस बैंगल्स को काफ़ी अच्छे से देख रही होती है, बिकॉज अब धीरे धीरे वो भी गन को लाइक करने लगी थी। इसी वजह से उसे गन की हर बात काफ़ी अच्छी लग रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चामिंग गन को भी अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही होती है और उससे बातें कर रही होती है। अचानक से फिर पहले की तरह गन गायब हो जाता है। जब वो बैक साइड पे ढूंढने की निकलती है तो गन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है, और एक बार फिर से वो परेशान हो जाती है कि कहीं अटैकर्स ने उस पर अटैक तो नहीं कर दिया है। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद भी गन उसे नहीं मिलता है, इस वजह से वो परेशान होकर के रोड पे ही खड़ी रहती है। तभी वहाँ से डेनिस गुजर रहा होता है, बिकॉज वो गन के बारे में कुछ पता करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में वो चामिंग को देख लेता है कि वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है वो किसी को ढूंढ रही है। तो वो कार ड्राइवर से कार को स्टॉप करने के लिए कहता है। अब वो चामिंग के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर किसका वेट करिए और किसको ढूंढने की कोशिश करिए, क्या वो अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करिए। जिस पर चामिंग हाँ बोल देती है। डेनिस उसे पूछने लगता है, ये कौन सा फ्रेंड है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं, इतने टाइम से रहता हूँ, तुम्हारे नए फ्रेंड के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन डेनिस के पास टाइम नहीं रहता है, इसी वजह से मुझसे वहाँ से जाना पड़ता है। डेनिस के जस्ट जाने के बाद ही वहाँ पर गन की एंट्री होती है। चार्मिंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम फिर मुझे बताए बगैर कहीं पर भी चले गए। जिस पर गन उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये रोज़ लेने के लिए गया था। यहाँ पर गन चार्मिंग से पूछने लगता है, क्या तुम्हें फिर से डर लगा था कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर चला तो नहीं गया? फिक्र मत करो, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठाई है ना। और वो उसे रोज़ दे देता है। चार्मिंग भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चार्मिंग हॉस्पिटल आती है, वो रोज़ को ही देखे जा रही होती है और गन की सारी बातें याद करके अकेले अकेले स्माइल किए जा रही होती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है चार्मिंग की दोस्त की। वो उसे कहने लगती है, ये रोज़ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, किसने दिया है, क्या किसी ने प्रपोज किया है? आज देख रही हूँ जब से आई हो अलग ही लग रही हो, तुम्हारे चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही खुशी लग रही है, कोई रीज़न है, शेयर करना चाहती हो? जिस पर चार्मिंग उसे कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है डॉक्टर जोई की, और वो भी फ्लावर लेकर आए हुए रहते हैं। और यहाँ पर चार्मिंग के फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि लग रहा है चार्मिंग डॉक्टर जोई की वजह से इतनी ज़्यादा खुश है। वो कहती है, लग रहा है मैं गलत टाइम पर आ गई, ओके मुझे पेशेंट देखने के लिए जाना है, तो तुम दोनों एंजॉय करो और मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर जोई तो चार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते थे, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि वो चार्मिंग को ये बता सके कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। चार्मिंग को पेशेंट देखने के लिए जाना था, तो वो भी डॉक्टर जोई को साथ में लेकर जाती है। यहाँ पर एक बच्ची को दिखाया जाता है। एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, चार्मिंग ने उसकी ट्रीटमेंट की थी, जिसकी वजह से वो ठीक हो चुकी थी। इसी खुशी में वो बच्ची चार्मिंग को फ्लावर्स गिफ्ट करती है। नेक्स्ट सीन में कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो कि नीला के डैड की फैक्ट्री के पास पहुंचे हुए रहते हैं और उनके हाथ में बॉम्ब रहता है। वो नीला के डैड की फैक्ट्री
बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, वहाँ पर एकदम से तबाही मचा देते हैं। और ये बात जब नीला के डैड को मालूम पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, बिकॉज़ उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि ये काम किसी और का नहीं, कलर का है। इसी वजह से वो कलर से बदला लेने की सोच रहे होते हैं, जिस पर नीला का कहना था कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो कलर और आप में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। और अगर आपको कुछ करना है ना तो अपनी नई फैक्ट्री स्टार्ट कीजिए, एंड आई होप देखना आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। जिस पर नीला के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं, तुम सच में एक बच्ची हो, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सही गलत का। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कलक ने हमारी पूरी फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया और तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बदला लेकर रहूंगा। जिस पर नीला अपने डैड को समझाती है कि ये सब आप गन पे छोड़ दीजिए, जब वो वापस आएगा तो ये सब हैंडल कर लेगा। जिस पर नीला के डैड कहते हैं ठीक है, मैं सिर्फ गन के आने का वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी कलर को अच्छा मजा चखा सकता हूँ। चार्मिंग और गन को दिखाया जाता है, दोनों घूमने के लिए बाहर गए हुए रहते हैं। गन चार्मिंग से कहता है तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ना, जब तक मेरी याददाश्त आएगी नहीं तुम मुझे कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाओगी। तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरी याददाश्त आ भी गई या नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब तुम ओल्ड हो जाओगी ना तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिस पर चार्मिंग कहती है तुम मेरे ओल्ड होने का वेट कर रहे हो, और उसे गुस्सा होने लगती है। जिस पर गन कहता है ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम दोनों अपनी फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं। जिस पर चार्मिंग भी उसकी फ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है। गन को बहुत ही अच्छा लगता है कि चार्मिंग अब उसकी फ्रेंड बन गई है। चार्मिंग की फ्रेंडशिप को पा करके गन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो सडनली जा करके चार्मिंग के चीक पर किस कर लेता है। लेकिन इस किस से चार्मिंग तो शॉक्ड में रहती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गन ने उसके साथ क्या किया। गन यहाँ पर कहता है अब हम दोनों जब फ्रेंड बन गए हैं तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारे चीक पर किस कर सकता हूँ। चार्मिंग को बड़ा अजीब सा फील होने लगता है, वो वहाँ से जाने लगती है। गन उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम्हें बुरा लगा? देखो अगर बुरा लगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें किस कर लिया। वैसे एक बात बोलूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि पास्ट के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्रेजेंट में सिर्फ तुम हो और जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है दोनों जब घर वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वो लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉयमेंट करके जा रहे होते हैं। अचानक से गन के सामने गार्बेज दिखता है और उसे देख करके उसके माइंड में अजीब सा होने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेता है, बिकॉज उस वक्त उसके सर में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो चिल्लाने लगता है दर्द की वजह से, जिस पर चार्मिंग काफ़ी घबरा जाती है। जैसे तैसे करके वो गन को वापस घर लेकर आती है और उसे पूछने लगती है जब तुम्हारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो तुम किसी वी सैन का नाम ले रहे होते, वो कौन है? जिस पर गन कहता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं अगर नाम ले रहा हूँ तो ज़रूर मेरे पास्ट से ही रिलेटेड होएगा। इधर बेचारे लेन को दिखाया जाता है, जब से वो अपने डैड से बिछड़ा था रो रो कर तो उसका बुरा हाल था, न सही से खा रहा था न सही से सो रहा था, रात दिन बस अपने डैड की डिमांड किए जा रहा होता है। आंट उसे समझाती है कि फिक्र मत करो, देखना एक दिन तुम्हारे डैड जल्दी आ जाएंगे, अगर तुम सही से खाना खाओगे, सही से सोओगे और मेडिसिन भी खाओगे ना तो सच में तुम्हारे डैड जल्दी आ जाएंगे। जिस पर लिन कहता है आंट आप सच कह रही हैं, और ये कहकर वो उन्हें हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चार्मिंग हॉस्पिटल जा रही होती है तो उसे गन के लिए फिक्र हो रही थी। गन उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम यहाँ से जा सकती हो, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ ना, माफ करना। चार्मिंग हॉस्पिटल तो पहुंच जाती है लेकिन उसका दिलो दिमाग गन के ही पास लगा हुआ रहता है। उसे गन की ही बातें याद आ रही होती है जब उसे कहता है कि वो उसे लाइक करता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिल जाती है और उसे कहती है आज तो तुम खुश के साथ साथ ब्लश भी कर रही हो, ज़रूर कुछ ना कुछ तो मैटर है, शेयर करो ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर जोई वहाँ पर आ जाते हैं और एक बार फिर से इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है जो अम्ब्रेला वोला ले करके वहाँ से जा रहा होता है। वॉचमैन जब देखता है कि गन वापस आ गया है तो उसकी सिटी पिटी गुल हो जाती है, बिकॉज उसे लग रहा था कि गन वहाँ से चला गया है। गन उसे कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं चार्मिंग को लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर चार्मिंग इनकेस आ गई तो उसे इन्फॉर्म कर देना कि मैं वहीं पर उसका वेट करूँगा। जिस पर वॉचमैन कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारा मैसेज पहुँचा दूंगा। उसके पास दूसरा ऑप्शन रहता ही नहीं है बिकॉज वो गन से काफ़ी डर चुका था। नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है जब वो रास्ते से जा रहा था तो अनफॉर्चुनेटली डेनिस भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और डेनिस गन को देख लेता है। वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। डेनिस गन को फॉलो करता है और उसे रुकने के लिए कहता है, बट यहाँ पर गन को दिखाया जाता है उसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि ये वही बंदा है जिसने मुझ पर अटैक किया था और जिसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई। इसी वजह से वो उससे कहता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हिट करने वाला हूँ। जिस पर डेनिस उसे कहता है क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर थे तो वापस घर क्यों नहीं है? घर वाले मालूम है कितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जिस पर गन कहता है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम वही अटैकर हो ना, तुम मुझ पर अटैक करना चाह रहे हो ना, लेकिन फिक्र मत करो मैं तुम्हारे हाथ लगूंगा नहीं। और यही कहकर गन वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर गन और डेनिस के बीच में भागम भाग वाली सीन को दिखाया जाता है। फाइनली डेनिस को गन मिल जाता है। वो उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड डेनिस हूँ, इतनी जल्दी तुम कैसे भूल गए। बट गन को तो कुछ भी याद नहीं रहता है, इसी वजह से वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से भागने लगता है। जिस पर डेनिस उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर छीना झपटी में गन की टक्कर हो जाती है वॉल से, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग जाती है।
और गन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गन उसे क्यों नहीं पहचान पा रहा है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है बट गन होश में नहीं आता है। तो डेनिस गन को घर पे लेकर आता है और उसे रस्सियों से बांध देता है बिकॉज उसे डर लगा था कि जिस तरह उसने उसके साथ फाइट की कहीं घर वालों के साथ ना स्टार्ट हो जाए, इसी वजह से उसने रस्सियों से गन को बांध दिया था। डेनिस सारे घर वालों के सामने सिचुएशन को शेयर कर देता है कि किस तरह गन उसे पहचानने से इनकार कर रहा था और उसने उसके साथ फाइट भी की। इधर चार्मिंग को दिखाया जाता है, उस बेचारी को तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि गन के साथ क्या हो गया। गन जहाँ पर उसका रेगुलर वेट कर रहा था वो वहाँ पर आती है बट गन आज नहीं दिखाई देता है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी वजह से वो वॉचमैन के पास कॉल करती है और गन के रिलेटेड उससे बात करती है क्या उसने गन को देखा था, जिस पर वॉचमैन बता देता है कि हाँ वो रेगुलर टाइम की तरह ही उसका वेट करने के लिए गया था बट वहाँ पर गन को ना पा करके अब चार्मिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस वजह से उसे हर जगह ढूंढती है बट कहीं पर भी उसे गन नहीं मिलता है। इधर गन को दिखाया जाता है, जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा होता है। लेकिन डेनिस के साथ उसकी पहले से फाइटिंग हो चुकी थी, इस वजह से वो डेनिस को पहचान रहा होता है और डेनिस से कहता है देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैरों को खोल दो अदरवाइज मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मारने वाला हूँ। अब यहाँ पर नीला को दिखाया जाता है, वो गन के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम्हें सच में हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि हम दोनों की इंगेजमेंट हुई थी। गन कहता है देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, ऑलरेडी तुम लोग मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखे हुए हो और ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ रहे हो। तभी वहाँ पर लीना जाता है और वो अपने डैड को देख करके काफ़ी खुश था, इसी वजह से वो अपने डैड के पास जाता है और अपने बारे में बताता है कि डैड क्या आपको सच में याद नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। और ये कहकर वो अपने डैड को हक कर लेता है। सारे लोग उसे बोलने लगते हैं क्या तुम्हें सच में लिन के भी बारे में याद नहीं है जो कि तुम्हारा इकलौता बेटा है। यहाँ पर डेनिस भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका बेटा है बट गन तो बिल्कुल भी समझने की मूड में नहीं रहता। उसे लगता है कि सारे लोग नाटक कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, वो लोग उसे यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि वो उसे हर्ट कर सके। इसी वजह से वो किसी की भी बातें नहीं सुनता है और वहाँ से भागने का ट्राई करता है लेकिन हाथ पर बंधने की वजह से वो नहीं भाग पाता है और ज़ोर से चिल्लाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिस पर नीला भी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो डेनिस से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है इस तरह गन को बांध कर रखना सही होगा। जिस पर डेनिस कहता है इसके अलावा कोई और भी आइडिया है ही नहीं हमारे पास, अगर हमने इसे नहीं बांधा तो ये ज़रूर वापस भाग जाएगा और हमें शायद दोबारा ना मिले, इसी वजह से भलाई इसी में है कि इसे बांध कर रखना ही ठीक रहेगा। यहाँ पर डॉक्टर जोई को दिखाया जाता है जो गन के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर आए हुए रहते हैं। सारे लोग परेशान थे, वो पूछने लगते हैं कि गन को आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो हम लोग को बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा है। यहाँ पर डॉक्टर जोई उन लोगों को बताते हैं कि लग रहा है किसी ने हैवी चीज़ से गन के सर पे हिट किया है, इसी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, वो अपनी पास्ट की बातें भूल चुका है, इसी वजह से वो आप लोगों को पहचान नहीं पा रहा है। थोड़ा सा वक्त और टाइम दीजिए, आप लोग उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। यहाँ पर नीला तो खुश भी रहती है और उदास भी रहती है बिकॉज गन उसका बेस्ट फ्रेंड था और फियांसे भी था, वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन वो उसके लिए बुरा भी नहीं चाह रही थी। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को इस कंडीशन में देख करके उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, वो काफी हर्ट होता है। बेचारी चार्मिंग को दिखाया जाता है जिसका रो रो कर बुरा हाल था गन को ना पा करके बिकॉज अब गन को वो लाइक करने लगी थी। गन के ना होने पर वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, गन को अभी तक होश नहीं आया हो रहता है। डॉक्टर ने सारे लोगों से कहा था कि एकदम नॉर्मल बिहेव में गन से बात करना है, उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है। जितने आराम से आप लोग बात करोगे और वो आप लोगों में घुलेगा मिलेगा उतनी जल्दी उसकी मेमोरी आएगी। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, वो नीला से कहता है तुम उसकी फियांसी हो, तुमने उसके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है तो मेरा ख्याल है तुम्हें उसकी केयरिंग करनी चाहिए। और ये कहकर वो नीला को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। डेनिस जब बाहर आता है तो देखकर शॉक्ड रहता है। लिन अपने आप से ही फर्स्ट टाइम खाना खा रहा होता है, अपने डैड के आने की खुशी में वो काफ़ी खुश था, इसी वजह से वो अपने आप से ही खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास डेनिस जाता है और उसे कहता है अब तुम्हारे डैड आ गए हैं तो देखना तुम्हारी कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो जब तक तुम्हारे डैड यहाँ पर रहेंगे तुम उन पर अच्छे से नज़र रखोगे और उनका पूरा ख्याल रखोगे। जिस पर लिन कहता है अब मेरे डैड आ गए हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा और मैं अपने डैड का पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे डैड अब मुझे छोड़कर कहीं जाए। बेचारी चार्मिंग गन की वजह से तो उसका रो रो कर बुरा हाल था, वो हर जगह गन को ढूंढ चुकी थी बट गन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो काफ़ी शौक में थी कि कहीं वो अटैकर उसे लेकर के तो नहीं चले गए। इधर डेनिस को दिखाया जाता है जो हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि गन को उसकी याददाश्त वापस आ जाए। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये घर तुम्हारा है, सारे लोग तुम्हारे हैं, लेकिन गन को तो सारे के सारे अजनबी लग रहे होते हैं। नीला भी गन से मिलने के लिए आई हुई रहती है, वो उसे बताती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, क्या ये सब भी बातें तुम भूल गए हो।
जिस पर लिन कहता है, डैड आप ये भी भूल गए कि मैं आपका बेटा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है डैड, आप मेरे डैड हो, आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। और यही कहकर वो अपने डैड के पास जाता है और सडनली उन्हें हक कर लेता है। इधर बेचारी चामिंग को दिखाया जाता है जो इस उम्मीद में रेगुलर आकर के उसी जगह को चेक करती थी जहाँ पर गन उसका वेट कर रहा होता है, बट कभी भी उसे गन नहीं मिला। इस वजह से वो काफी परेशान थी। कहने को तो इस ड्रामे में सबसे छोटा बच्चा लिन है, लेकिन यहाँ पर गन को दिखाया जाता है उसकी हरकतें भी किसी छोटे बच्चे से कम नहीं थी। यहाँ पर लिन अपने ही डैड को खाना खिला रहा होता है और कहता है, डैड आप किसी भी कंडीशन में अब दोबारा हमें छोड़कर मत जाइएगा। मालूम है आपको मैंने कितना मिस किया, एक तो मॉम नहीं है, ऊपर से आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और ये कहकर वो सडनली गन को हक कर लेता है। गन को भी अब लिन के साथ रहते हुए उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। बेचारी चामिंग के पास गन की फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो गन की फोटो को रेगुलर देखती थी और उतना ही ज़्यादा रोती थी, ये कहकर कि पता नहीं गन किस कंडीशन में होगा, सही होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा। गन को हमेशा एक बुरा सपना आता था और आज भी उसे वो सपना आया था जिसकी वजह से वो उठकर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री होती है। लिन अपने डैड के पास आता है और कहता है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और वो फ़ोटोज़ को लेकर आता है और पास्ट में बिताए हुए गन के साथ लम्हों को वो उसे याद कराने की कोशिश करता है और सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। गन लिन के साथ सारी फ़ोटो को अच्छे से देखता और लिन जैसा जैसा बताता गन उसी तरह सोचने की कोशिश करता है। काफ़ी टाइम के बाद जब गन फ़ोटोज़ देख रहा होता है तो सडनली उसमें एक अजीब सी फ़ोटो आती है। वो एक लड़की को देखता है और उस लड़की को देखते ही वो काफ़ी अजीब सा फील करने लगता है और सडनली गन उसका नाम ले लेता है। लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने डैड से कहता है, मैं जानता था आपकी मेमोरी ज़रूर वापस आएगी, आप मेरी मॉम को अच्छे से जानते हैं, आप मेरी मॉम को भूल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो लड़की और कोई नहीं गन की वाइफ रहती है और उसी लड़की को ही ड्रीम में गन हमेशा देखा करता था। अब गन जब उस लड़की को गौर से देखता है तो उसे पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद आने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पास्ट की सारी चीज़ें उसे याद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने न्यू वाले अवतार में रहता है, एकदम माफिया स्टाइल में। और जब डेनिस देखता है तो टोटली शॉक्ड हो जाता है। वो डेनिस को भी पहचान रहा होता है, इस वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है। बट सही तरीके से कहा जाए तो गन की पूरी याददाश्त नहीं आई हुई रहती है, हाफ आई हुई रहती है। लेकिन यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, वो गन से पूछने लगता है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम कहाँ गायब थे पिछले 3 महीनों से। गन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो पिछले 3 महीनों से कहाँ था, बिकॉज उसे पास्ट की बातें तो याद आ गई थी, लेकिन प्रेजेंट में चार्मिंग के साथ उसने जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो सब भूल चुका था। इवन चार्मिंग को भी वो भूल चुका था। डेनिस को दिखाया जाता है जो नीला के साथ डॉक्टर जोई के केबिन में आया हुआ रहता है। वो डॉक्टर जोई से बताते हुए काफ़ी हैरान था। वो गन के रिलेटेड उन्हें बताता है कि गन को पास्ट की बातें तो हाफ याद आ गई है, लेकिन प्रेजेंट में वो कहाँ था, किसके साथ, ये सारी बातें वो भूल गया है। जिस पर डॉक्टर जोई बताते हैं कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कुछ टाइम में उसे सब कुछ याद आ जाएगा। पास्ट में गन की याददाश्त सर पे चोट लगने की वजह से गई थी, शायद फिर से कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आ रही है, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो नीला को दिखाया जाता है। वो डैनी से पूछती है कि तुम तो यहाँ पर अकेले आ सकते थे ना, तुम्हें मेरी हेल्प की क्या ज़रूरत थी, तुम मुझे क्यों लेकर आए हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। डेनिस उसे कहता है, इस वजह से लेकर आया हूँ बिकॉज तुम उसकी फियांसे हो, अगर तुम उसके ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प करोगी तो वो जल्दी से रिकवर कर लेगा। जिसकी वजह से नीला डेनिस से आर्ग्यूमेंट करने लगती है। तभी वहाँ पर चार्मिंग की एंट्री हो जाती है। चार्मिंग डेनिस को देख करके उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर डेनिस बता देता है कि उसका खोया हुआ फ्रेंड वापस मिल गया है, वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया हुआ था बात करने के लिए। जब वो देखता है कि नीला उससे बार बार आर्ग्यूमेंट करने पे तुली हुई है तो वहाँ पर चार्मिंग को देख करके अच्छा मौका पा जाता है और ज़बरदस्ती चार्मिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है, ये कहते हुए नीला से कि तुम अकेले चले जाना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। नीला को ये देख करके जेलसी तो होती है, बट क्या कर सकती थी वो। डेनिस ने चार्मिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। जब उसे रियलाइज होता है तो चार्मिंग उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। डेनिस उसे सॉरी बोलता है कि वो गलती से पकड़ लिया है। वो उसके साथ खाने के लिए कहता है, जिस पर चार्मिंग भी रेडी हो जाती है बिकॉज काफ़ी टाइम से वो गन की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में थी। इसी वजह से वो डेनिस के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अपने माइंड को चेंज करना चाह रही थी। यहाँ बातों ही बातों में चार्मिंग डेनिस से पूछने लगती है उसके पास्ट के बारे में, क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर डेनिस कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खोज कर रहा है, जब उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो वो ज़रूर उसे बताएगा। बट वो उसे ये नहीं शेयर करता है कि वो उसे ही लाइक करता है। अब जब इन दोनों के बीच में इतनी स्वीट सी बातें चल रही होती है तो पीछे से वहाँ पर एंट्री हो जाती है नीला की, बिकॉज उससे रहा नहीं जाता है और वो जासूसी करने के लिए डेनिस की पहुंची हुई रहती है। और जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है जिसने ठान लिया था कि किसी भी तरह वो अपने बारे में सब कुछ याद करके रहेगा। हाफ तो उसे याद आ चुका था और हाफ याद करने की कोशिश में लगा हुआ था, जहाँ पर वो अपने हर मेंबर की फ़ोटो देख रहा होता है और उन्हीं में उसकी बहन की फ़ोटो को वो याद करते हुए पास्ट के बारे में सोचता है। एक्चुअल में लैला को पियानो बजाने का काफ़ी शौक था। यहाँ पर दिखाया जाता है गन के पेरेंट्स
जब कहीं जा रहे होते हैं तो उस पर लैला अपने मॉम डैड से कहती है, मॉम डैड मैंने आपसे कहा था जो लाने के लिए, प्लीज़ वो भूलिएगा मत, बिकॉज़ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप लोग वहीं जा रहे हैं, इसी वजह से लेकर आइएगा। जिस पर उसके पेरेंट्स बोल देते हैं कि ठीक है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम तुम्हारी डिमांड तो पूरी कर ही सकते हैं। और गुड बाय बोल करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जीन को दिखाया जाता है। जीन अंकल उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ लेकर आते हैं और यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके डैड जिस एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे वो एरोप्लेन क्रैश हो चुका है और जिसमें उनके मॉम डैड की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर ये दोनों भाई बहन की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहती है और ये बात याद आ जाती है गन को। गन को अब अपने पास के बारे में पूरी तरीके से याद आ जाता है। जब वहाँ पर नीला की एंट्री होती है तो गन उसे फ़ौरन पहचान लेता है और बता देता है कि उसका नाम नीला है और वो उसकी फियांसे है। कुछ भी हो, नीला कैसी भी हो, पास्ट में वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। इसी वजह से नीला को भी काफ़ी खुशी होती है जब गन की याददाश्त वापस आती है। सडनली वो उसे हक कर लेती है और आंट को भी बता देती है कि गन की मेमोरी वापस आ गई है। अब गन हर किसी को अच्छी तरीके से पहचान रहा होता है, लेकिन वो सरप्राइज देना चाह रहा होता है। डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग आकर बैठे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर जब सारे लोगों को मालूम पड़ता है कि गन की मेमोरी पूरी तरीके से वापस आ गई है और वो हर किसी को अच्छी तरह से पहचान रहा है और उन सब के बारे में जान भी रहा है, तो इस बात की खुशी सबसे ज्यादा लिन को होती है कि उसके डैड उसे पहचान रहे। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है। वो गन से पूछने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम पर लोगों ने अटैक किया था और तुम्हारी मेमोरी चली गई थी। अब यहाँ पर गन बताना स्टार्ट करता है, जिस दिन मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं कैसीनो में गया था बिकॉज मुझे मालूम पड़ गया था कि कोई है जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है और वो सारा का सारा ब्लेम मुझ पर लगा रहा है। इसी वजह से मैं कैसीनो में गया था उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए। मैंने उन्हें रंगे हाथों भी पकड़ लिया था ड्रग्स को जब वो लोग एक बॉक्स में पैक कर रहे थे। मैं कुछ करता उससे पहले उसमें से किसी बंदे ने मुझे देख लिया था। इसी वजह से वो लोग मुझ पर अटैक करना चाह रहे होते हैं और मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था और तभी ये सब हो गया था। इधर कलर को दिखाया जाता है। जब से उसने गन को देखा था उसकी रातों की नींद तो हराम हो गई थी। इसी वजह से वो हर जगह इस फिराक में गन को ढूंढ रहा था कि हो सकता है उसे मिल जाए, लेकिन गन के बदले उसकी नजर पहुंच जाती है चार्मिंग पे। उसे चार्मिंग दिख जाती है। पास के बारे में वो याद करता है कि गन के साथ मैंने इसी लड़की को देखा था। इसी वजह से वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है और कहता है कि जाओ इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करके लाओ, बिकॉज ये लड़की वही है जिसके साथ मैंने गन को देखा था। अब यही हमें गन तक पहुंचाएगी। कलर के कहने पर उसके आदमी चार्मिंग को फॉलो करते हैं और उसके बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। इधर गन को दिखाया जाता है जो प्रेजेंट के बारे में सब कुछ भूल चुका था और पास्ट की बातें उसे पूरी याद आ चुकी थी। इसी वजह से वो अपने काम पर भी फोकस करना चाह रहा होता है और यहाँ पर डेनिस और नीला दोनों उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब गन जब हर तरह से अपने बारे में याद कर चुका था तो इसी वजह से वो मीटिंग वगैरह भी अटेंड करता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी वो काफ़ी कोशिश कर रहा होता है। इधर चार्मिंग को दिखाया जाता है। बेचारी अभी तक गन के ख्यालों में डूबी हुई रहती है। हर जगह वो गन को तलाश कर रही होती है कि शायद कभी उसे गन मिल जाए। और अपोजिट में इधर गन को दिखाया जाता है जिसे प्रेजेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं और अपने पास के बारे में सब कुछ याद करके वो अपनी फैमिली में काफ़ी खुश था। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड आपने जाने से पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेके जाएंगे। जिस पर गन कहता है कि ठीक है फिर हम चलेंगे। लिन कहता है फिर ठीक है आपको डॉक्टर चार्मिंग को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी और अच्छी है, उन्होंने मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट किया था। जिस पर गन कहता है ठीक है फिर हम तुम्हारी फ्रेंड को भी अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क लेके चलेंगे। कलर को जब मालूम पड़ता है कि गन वापस आ गया है तो उससे मिलने के लिए आया हुआ रहता है। नीला के डैड भी गन से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। जब सामने वो कलर को देखते हैं तो पास्ट के बारे में कलर की हरकतें उन्हें याद आती है कि किस तरह कलर ने अपने फ़ायदे के लिए उनकी फैक्ट्रियों को आग लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर वो कुछ बोलते उससे पहले गन का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि सर आपसे गन मिलना चाहते हैं। तब यहाँ पर नीला के डैड को दिखाया जाता है। वो गन के पास जाते हैं और अपनी सिचुएशन के बारे में गन को बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी से तो एंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन ये बताओ उससे शादी करने वाले कब हो? मैं तो तुम्हें दिल से अपना सन्नी-लो मान चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार शादी तो ज़रूरी है। जिस पर लिन कहता है अंकल वो भी हो जाएगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कुछ कलर के बारे में मुझे बताने वाले थे, क्या बात है बताइए। जहाँ पर वो कलर के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह उसने उनकी फैक्ट्री को आग लगा दिया और बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि कलर को समझा लो, अदरवाइज मैं भी कुछ एक्शन ले सकता हूँ। जिस पर गन कहता है कि ठीक है अंकल मैं कलर को समझा दूंगा। नेक्स्ट सीन में कलर को दिखाया जाता है। उसके पास मिलियन भरा चेक आता है जो कि गन ने उसे भिजवाया था, ये कहते हुए कि उसने नीला के डैड का जितना भी नुकसान किया है वो पे कर दे और अपने सारे काम बंद कर दे जो कि इलीगल काम वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कलर स्माइल करता है और कहता है गन तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो के बार में बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है जो डेनिस से कहता है मैं देख रहा हूँ लिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, न वो सही से खाना खा रहा है और ना ही उसकी हेल्थ सही है। मैं उसके लिए एक
डॉक्टर का अरेंजमेंट करवाना चाह रहे हो। जिस पर डेनिस कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरी नज़र में एक डॉक्टर है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और वो लिन को भी अच्छे से जानती है, तो मेरा यही ख्याल है कि हमें उसे अपॉइंट कर लेना चाहिए। जिस पर गन कहता है ठीक है, फिर कल उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, वो गन से कहता है कि तुमने कलर को क्या भेजा, जिस पर वो बता देता है कि मिलियन भरा चेक और धमकियों भरा लेटर समझो भेजा है मैंने कलर के लिए कि वो नीला के डैड के साथ और बदतमीजी ना करे। एक सीन में डेनिस को दिखाया जाता है, गन के कहने पर वो चार्मिंग से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। लिन की कंडीशन के बारे में बताते हुए वो चार्मिंग से कहता है कि लिन के डैड चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए तुम लिन की पर्सनल डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि लिन की कंडीशन खराब है ना। चार्मिंग एक डॉक्टर रहती है तो इसी वजह से वो मना नहीं करती है, और वो लिन को तो पहले से भी जान चुकी थी, इसी वजह से वो लिन के लिए हाँ कर देती है कि ठीक है मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगी। डेनिस काफी खुश होता है, उसे थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चार्मिंग को जो कि पहुंची हुई रहती है गन के घर पर, ये जाने बगैर कि वो जिसे हर जगह ढूंढ रही है वो आज उसे यहीं पर ही मिलने वाला है। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है चार्मिंग से वो काफ़ी अटैच हो चुका था और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता था चार्मिंग के साथ टाइम स्पेंड करने में। वो अपने डैड के बारे में बताता है कि मेरे डैड वापस आ गए हैं और उन्हें सब कुछ याद आ गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप भी देखेंगे ना मेरे डैड को तो खुश हो जाएंगे, बिकॉज मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मैं सच में कह रहा हूँ। जिस पर चार्मिंग कहती है ठीक है, वो किसी दिन उसके डैड से मिल लेगी। लिन चार्मिंग से कहता है मैंने अपने डैड से बात की है, हम जब अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए जाएंगे ना तो तुम भी साथ में चलना। यहाँ पर अंकल जिन को दिखाया जाता है, वो आते हैं और चार्मिंग से कहते हैं कि लिन के डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, इसकी कंडीशन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जिस पर चार्मिंग कहती है कि ठीक है मैं उनसे मिल लूंगी। जिस पर लिन कहता है चलिए मैं आपको अपने डैड के रूम में छोड़ देता हूँ। जिस पर चार्मिंग कहती है कि नहीं तुम रिलैक्स करो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अंकल जिन उसे गन का रूम बता देते हैं और कह देते हैं कि जाकर उनसे बात कर लो। चार्मिंग जब गन के कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे गन नहीं मिलता है, बिकॉज गन तो दूसरी साइड पर रहता है और वो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल निकाल करके पढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी की आहट की आवाज़ें सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ज़रूर ये भी वही डॉक्टर है। इसी वजह से वो चार्मिंग को देखे बगैर ही उससे बात करने लगता है और उसे बैठने के लिए कह देता है। गन चार्मिंग से कहता है मेरे बेटे ने तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, शायद इसी वजह से मुझे तुम्हें हायर करना पड़ा। अब यहाँ पर चार्मिंग को दिखाया जाता है जब गन उससे बात कर रहा होता है तो उसकी वॉइस उसे सुनी सुनी से लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अभी गन को नहीं देख रही होती है, वो नीचे ही देख रही होती है। तभी वहाँ पर गन की एंट्री होती है। अब यहाँ पर जब गन उसके सामने आ जाता है और उससे बात करने लगता है, चार्मिंग जब गन को वहाँ पर देखती है तो टोटली शॉक्ड हो जाती है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, बिकॉज वो गन को इतनी जगह ढूंढ रही होती है और गन उसे यहाँ पर मिल जाएगा। उसे इस बात का आइडिया नहीं था, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि गन उसे बिल्कुल अजनबियों जैसा बात कर रहा है, वो तो उसे पहचान भी नहीं रहा है और ना ही उसका नाम जान रहा है। इस वजह से वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि गन के साथ ये क्या हो गया है, लेकिन कुछ टाइम बात करने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि गन की याददाश्त वापस आ चुकी है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री हो जाती है और वो अपने डैड से कहता है मैंने कहा था ना चार्मिंग डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और खूबसूरत है, मुझे वो नीला आंट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है, वो चार्मिंग से कहता है मैंने कहा था ना मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, आपको कैसे लगे मेरे डैड। यहाँ पर चार्मिंग के पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है जब उसे गन के बारे में मालूम पड़ता है कि गन इतनी हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है। लेकिन वो बात करने की कोशिश करती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि गन को पास्ट के बारे में तो सब कुछ याद आ गया है, लेकिन प्रेजेंट में वो किसके साथ था, क्या किया उसने, वो सब भूल चुका है। सच्चाई का पता चलने के बाद बेचारी चार्मिंग का तो दिल इस तरह टूट जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। गन उसके सामने था, उसका प्यार उसके सामने था, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे क्या शेयर करती, उसे तो उसके बारे में कुछ याद ही नहीं था। इसी वजह से वो काफ़ी हर्ट हुई थी और वो वहाँ से जाने वाली रहती है। तो गन यहाँ पर उसे रोकते हुए कहता है अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्यों ना हम लोगों के साथ खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। गन के कहने पर चार्मिंग की हिम्मत नहीं होती है कि वो गन को इनकार कर सके, इसी वजह से वो उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पर गन, लिन और चार्मिंग तीनों बैठे हुए थे। यहाँ पर चार्मिंग तो बस गन को ही देखे जा रही होती है और वो सोच में डूब जाती है कि गन की तो पहले से शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और वो इतनी पागल वो उसके प्यार में कैसे पड़ गई। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, वो चार्मिंग से पूछने लगता है कि वो इस तरह सोच में क्यों डूबी हुई है, वो कुछ खा क्यों नहीं रही है। लेकिन बेचारी जो चार्मिंग रहती है उसके हलक से कहानी वाला उतरने वाला था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है नीला की। अब यहाँ पर जब चार्मिंग देखती है कि वो उसे किस कर रही है तो इसे और भी ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। नीला लिन को भी किस करने लगती है, बट लिन नीला को लाइक नहीं करता था, इसी वजह से वो अपने चीक को क्लीन करने लगता है ये कहते हुए कि तुमने मेरी चीक को गंदा कर दिया है। गन नीला को चार्मिंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि ये मेरी फियांसे है। अब जब ये बात सुनती है चार्मिंग तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है।
यहाँ पर चामिंग उसे बताती है कि वो गन की फियांसे है। अब यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि तुम तो वही डॉक्टर हो ना जो डेनिस की बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं डेनिस की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब वो ये सारी चीज़ें और नहीं देख सकती थी, इसी वजह से वो वहाँ से जाने का कहती है, जिस पर लिन चामिंग से कहता है कि आंट अब दोबारा ज़रूर आइएगा, और फ्लाइंग किस भी करता है उसे। यहाँ पर दिखाया जाता है रात काफ़ी हो चुकी थी। जब चामिंग वहाँ से जा रही होती है तो गन को फिक्र होती है। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। और ये सब देखते हुए उतनी ही ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है चामिंग। चामिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि गन को अपने पास के बारे में सब कुछ याद आ गया, लेकिन इतनी बुरी किस्मत कि उसे प्रेजेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पर वही सारी बातें सोच करके उसे गन पर गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर गन उसे बातें करता है और उसे कहता है कि तुम्हें कब से देख रहा हूँ, बहुत ही रूडली तरीके से मुझसे बात कर रही हूँ, क्यों क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ करके भाग गया। अब इस बात पर चामिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है हाँ भाग गया, इसी वजह से तो मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ है। जिस पर गन कहता है इतनी प्रीटी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके कौन भला गया है, बहुत बदनसीब रहा होगा। लेकिन गन को तो कुछ आइडिया भी नहीं रहता है कि वो किसके बारे में कह रहा है, वो अपने ही बारे में कह रहा है चामिंग से। गन चामिंग से उसका एड्रेस पूछने लगता है कि बताओ उसी एड्रेस पे मैं छोड़ दूंगा, जिस पर चामिंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि एक तो मुझे खुद ही ड्रॉप करने के लिए आया करता था और आज देखो मुझसे ही एड्रेस पूछ रहा है। खैर जब वो लोग पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर गन उससे पूछने लगता है तुम इसी बिल्डिंग में रहती हो। चामिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो रूड तरीके से उसे आंसर रिप्लाई करके जब वहाँ से जा रही होती है तो यहाँ पर वॉचमैन को दिखाया जाता है, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा होता है। और वो चामिंग से कहता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ, और न्यूज़पेपर शो करते हुए उसे बताता है कि देखो जिस लड़के के बारे में तुम इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही होती हो ना, देखो वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम गन है। चामिंग तो गन के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसी वजह से उसे कुछ खास असर नहीं पड़ता है और उल्टा वो वॉचमैन पर ही अपना गुस्सा निकाल करके वहाँ से चली जाती है। वॉचमैन कहता है इतनी बड़ी न्यूज़ तो दिया, ऊपर से शाबाशी देने के बजाय ये मुझे पर चिल्ला के चली गई है। एक सीन में चामिंग को दिखाया जाता है किसी के दिल टूटने का हाल सिर्फ वही जान सकता है जिसका दिल टूटा हो। यहाँ पर चामिंग बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है बिकॉज उसे गन के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका था और वो ये उम्मीद खो चुकी थी कि गन अब उसे दोबारा मिलेगा, इसी वजह से वो रो रही होती है। कलर को दिखाया जाता है जो अपने पास्ट में हसीन पलों को याद करके स्माइल कर रहा होता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है गन की सिस्टर जिसका नाम लैला था, वो जब पियानो बजाने के लिए सीखने के लिए आया करती थी तो वहाँ पर कलर उसे फॉलो करता था बिकॉज कलर उसे लाइक करता था और उसे प्यार भी करता था। इसी वजह से वो हर वक्त उसके आगे पीछे ही लगा रहता था ये कहने के लिए कि वो उसे प्यार करता है, वो भी उसके लव को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर लैला को दिखाया जाता था वो भी तो प्यार करती थी लेकिन भाव कलर को नहीं देती थी। लेकिन कुछ टाइम कलर के साथ रहते हुए अब लैला को भी रियलाइज हो चुका था कि वो कलर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसी वजह से वो अपना लव भी कन्फेस कर देती है कलर के सामने। गन के हाथों में उसकी बहन लैला की फोटो रहती है और वो पास्ट के बारे में सब कुछ सोच रहा होता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है अचानक से एक दिन गन के पास खबर आती है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। जब लैला को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है तो गन उसे कहता है कि फिक्र मत करो तुम ठीक हो जाओगी। लैला की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, एक्सीडेंट होने की वजह से काफ़ी ब्लड निकल चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे बता देते हैं कि उसकी बहन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो अब नहीं बच सकेगी। कुछ टाइम के बाद फाइनली ये बुरी न्यूज़ मिल जाती है गन को कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त गन बहुत ही ज़्यादा सदमे में रहता है और डिन उसे हैंडल करता है। गन पहले ही अपने पेरेंट्स को खो चुका था, इकलौती एक उसकी बहन ही उसकी लाइफ में रहती है और वो भी नहीं रहती है, इस वजह से वो इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बहन का जानबूझकर एक्सीडेंट किया गया था तो इस वजह से वो ठान लेता है कि वो जो कोई भी था जिसने उसकी बहन को मारा है वो उसे नहीं छोड़ेगा। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर गन अपनी बहन की फोटो देख रहा होता है बिकॉज अभी तक वो नहीं पता कर पाया था कि किसने उसकी बहन को मारा। नीला को दिखाया जाता है जो किसी का वेट कर रही होती है एंड ऑफ कोर्स वो डेनिस का ही वेट कर रही होती है। डेनिस आता है और नीला से कहते हैं तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम कर क्या रही हो, तुम यहाँ पर किसका वेट कर रही हो। जिस पर नीला कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है। जिस पर डेनिस कहता है बट गन ने तुम्हें इन्वाइट किया था डायरेक्टर्स की मीटिंग में, उसने तो खाने का भी अरेंजमेंट किया था। जिस पर नीला कहने लगती है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उन ओल्ड पीपल के साथ खाना खाने के लिए। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए, तुम बताओ क्या तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे। डेनिस कहता है तुम सच में साइको हो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। नीला उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अभी मैंने कहा बाहर चलने के लिए, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं अभी तक भूखी हूँ, तो चलो बाहर खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है चामिंग की। अब जब यहाँ पर डेनिस देखता है चामिंग को तो उसे मौका मिल जाता है उसके साथ जाने के लिए और नीला को जेलसी होने लगती है। डेनिस जब चामिंग से बात करता है तो नोटिस करता है कि चामिंग काफ़ी खोई खोई सी लग रही है,
तो डेनिस उसे पूछने लगता है, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। चार्मिंग मना करती है, वो उसे बताना बिल्कुल भी नहीं चाह रही होती है कि वो गन की वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में है। जिस पर डेनिस कहता है, क्या पैसों को लेकर के कुछ इशू है, अगर है तो बता दो, मैं गन से बात कर दूंगा, वो तुम्हें एडवांस पे कर देगा। जिस पर चार्मिंग कहती है, नहीं मुझे पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेनिस उसे कहता है, फिर गन ने अपने घर पे हमें इनवाइट किया है तो तुम भी चलो, अच्छा लगेगा, और खासकर लिन को तो काफी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है जो कि कंपनी में आया हुआ रहता है और अपने डेली वर्क को कंप्लीट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नीला की डैड की एंट्री हो जाती है। वो काफी जल्दी आए हुए थे, इस वजह से गन उनसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो आपको इतनी जल्दी आनी पड़ी। यहाँ पर नीला के डैड को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर गन से किसी मकसद के तहत मिलने के लिए आए हुए रहते हैं। अब जबकि गन उनका सन इन लॉ बनने वाला रहता है तो इसी वजह से नीला के डैड चाह रहे होते हैं कि वो भी उसकी कंपनी को थोड़ा सा हैंडल करे, लेकिन यहाँ पर गन साफ मना कर देता है कि वो अपनी कंपनी को खुद ही हैंडल कर सकता है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम गन नीला के डैड पर गुस्सा कर रहा होता है, बिकॉज पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जब गन कसिनो में गया था ड्रग्स के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, तो वहाँ पर उसने एक पर्सन को देखा था और वो भी टोटली शॉक था, बिकॉज वो पर्सन कोई और नहीं, नीला के डैड थे। डेनिस की रिक्वेस्ट करने पे फाइनली चार्मिंग आ जाती है गन के घर पर, और यहाँ पर गन को दिखाया जाता है वो तो पहले से ही चार्मिंग का वेट कर रहा होता है ऊपर से, और वो चार्मिंग को देख करके काफ़ी स्माइल कर रहा होता है, बिकॉज उसे चार्मिंग को देखने के बाद कुछ अट्रैक्टिव टाइप का फील होता है। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जब वहाँ पर डॉक्टर चार्मिंग को देखता है तो सडनली आकर के उन्हें हक कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं कब से आपका वेट कर रहा था और आज कुछ ज़्यादा ही प्रीटी लग रही हैं आप, और ये कहकर वो चार्मिंग की तारीफ करने लगता है। चार्मिंग लिन से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है, क्या वो सही टाइम पर मेडिसिन ले रहा है और प्रॉपरली तरीके से खाना खा रहा है कि नहीं, जिस पर लिन उसे यस बोलता है। तभी वहाँ पर गन की एंट्री हो जाती है। चार्मिंग जब गन को देखती है तो पास्ट में उसके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करती है, और जब वो अब देखती है कि गन को कुछ भी याद नहीं है तो उसे गन पर गुस्सा आ रहा होता है। गन चार्मिंग से रीजन पूछता है कि क्या बात है, जब भी तुम मुझसे बात करती हो तो बहुत एग्री मूड में रहती हो, क्या बात है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या। चार्मिंग उसे कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती और लिन के साथ उसके रूम में चली जाती है। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, वो गन को नोटिस कर रहा होता है और कहता है, तुम इस तरह से चार्मिंग से कैसे बात कर सकते हो, काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम काफी इरिटेट कर रहे हो उसे, क्यों तुम्हारा दिल आ गया क्या। देखो ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, तुम्हारी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, तुम्हारी एक फियांसे है। जिस पर गन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीला मुझे लाइक करती है, मुझे तो ऐसा लगता है वो तुम्हें लाइक करती है। क्या कह रहे हो ब्रो, सच कह रहा हूँ ना। जिस पर डेनिस कहता है, अपनी बकवास भरी बातें बंद करो, तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो इसमें मेरा क्या काम है। दोनों दोस्त चार्मिंग के रिलेटेड बात कर रहे होते, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है नीला की। गन उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी लेट क्यों हो गई। नीला कहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसी वजह से लेट हो गई। वैसे किसी ने कहा था कि हो सकता है वो ना आए, लेकिन वो तो पहले ही से आके पहुंचा हुआ था। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली डेनिस को ही बोल रही होती है, और गन भी इस वक्त नीला की साइड पे रहता है। नेक्स्ट सीन में डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है, सारे लोग एक साथ बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर डेनिस चार्मिंग को फूड सर्व कर रहा होता है, और ये देख करके नीला की जेलेसी का लेवल तो हाई हो रहा होता है, और वो भी डेनिस को जेलेसी फील कराने के लिए फटाफट गन के प्लेट में फूड सर्व करने लगती है और गन से कहती है, ये ट्राई करो एंड आई होप देखना तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं इसे सर्व कर रही हूँ। चार्मिंग वहाँ पर आई तो रहती है, लेकिन अपने सामने गन को देख करके वो काफी सैड रहती है और कुछ खा नहीं रही होती है। जिस पर गन कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेकर आना चाहिए था, हो सकता मैं कुछ बोलता और कन्विंस करता तो तुम दोनों का पैचअप हो जाता। और ये देख करके चार्मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने बैठा है और वो उसके बॉयफ्रेंड को ही ढूंढने की बात कर रहा है। रात काफी हो चुकी थी, चार्मिंग घर जाने वाली रहती है। जिस पर डेनिस कहता है, रात बहुत ज्यादा हो गई है तो बेटर रहेगा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिस पर नीला कहती है, मुझे भी मेरे घर जाना है और तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही पड़ेगा, तो इसलिए बेटर रहेगा कि तुम मुझे ड्रॉप कर दो। जिस पर डेनिस कहता है, मेरी कार बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाली कार है, बस उसमें 2 ही लोगों की सीट है, तो तुम कहाँ से आओगी, तो बेटर रहेगा कि तुम गन के साथ चली जाओ, गन तुम्हें ड्रॉप कर देगा। जिस पर गन कहता है, नहीं मुझे लगता है कि तुम्हें नीला के साथ जाना चाहिए, तुम्हारा घर और नीला का घर एक ही रास्ते में पड़ेगा, तो बेटर रहेगा तुम दोनों चले जाओ। और बात रही चार्मिंग की तो इसे मैं ड्रॉप कर दूंगा। जिस पर नीला कहती है, ये सही रहेगा, तुम जा करके ड्रॉप कर दो। डेनिस का तो बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, लेकिन गन के कहने पर वो उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर चार्मिंग को दिखाया जाता है, जब वो घर जा रही होती है तो गन उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, उसके लिए डोर ओपन करता है, इवन कार का भी डोर ओपन करके उसे बैठने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो जितने अच्छे तरीके से चार्मिंग से बात करता, चार्मिंग को उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, वो चार्मिंग को नोटिस करता है कि वो काफ़ी उदास है, तो उसे लगता है कि हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपसेट है। गन चार्मिंग से कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेकर आना चाहिए था, हो सकता है मैं मनाता, वो मान जाता, लेकिन एक बात बोलूँ, तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बुरी, जो इतनी प्रीटी लड़की को यूँ छोड़कर चला गया। वैसे एक बात बताऊँ, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जगह पर मैं होता ना तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अब ये
बात पर चार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कार को रोक करके ही बीच रास्ते में उतर जाती है और उससे कहती है कि दोबारा मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना, और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जिस पर गन कहता है एटलीस्ट मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ तो बताओ ताकि मैं उसे कन्विंस कर सकूं। जिस पर चार्मिंग कहती है अपने आप से ही क्वेश्चन करो, और वहाँ से चली जाती है। गन काफी परेशान हो जाता है, मैं और अपने आप से क्वेश्चन क्यों करूँ जबकि मुझे क्वेश्चन तो उसके बॉयफ्रेंड से करना चाहिए। इधर नीला और डेनिस को दिखाया जाता है। डेनिस उससे पूरे रास्ते भर में बात नहीं करता है। इस बात पर नीला काफी गुस्से में रहती है और डेनिस से कहती है आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मेरा सिर्फ इतना कसूर है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेनिस नीला से कहता है तुम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तुम जानती हो ना गन के डैड और तुम्हारे डैड ने ही इस एंगेजमेंट को फिक्स किया था, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। नीला काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है नीला के डैड नीला को देख लेते हैं कि वो डेनिस के साथ आई हुई है, जिस पर उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नीला डेनिस के रिलेशनशिप में रहे, बिकॉज उनको आइडिया था कि उनकी बेटी डेनिस को लाइक करती है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी की एंगेजमेंट गन से करवाई थी बिकॉज इसमें इनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट छुपा है, आगे देखेंगे वो प्रॉफिट क्या है। इधर डेनिस को दिखाया जाता है जो काफ़ी अपसेट रहता है और अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। पास्ट में दिखाया जाता है डेनिस और गन दोनों ही बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे और वो दोनों कभी भी एक दूसरे के बीच में कोई भी राजीदारी नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है जब वो नीला को लाइक करने लगा था तो ये बात वो गन से शेयर करने वाला रहता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो गन से शेयर नहीं कर पाता है। डेनिस नीला को स्कूल टाइम से ही प्यार करता था, इवन वो अभी भी उसे प्यार करता है, लेकिन क्या करे उसकी मजबूरियाँ उसके आगे आ गई थी जिसकी वजह से वो नीला को डिसलाइक करने का नाटक कर रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है डेनिस आज भी नीला को भुला नहीं पाया और आज भी उसे प्यार करता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाह रहा था। इधर गन को दिखाया जाता है उसे हर रोज़ एक ख्वाब आता है जिसे देखने के बाद वो काफ़ी डर जाता है और नींद से उठकर बैठ जाता है। यहाँ पर वो अपने सपने के ही बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जोई को दिखाया जाता है जो कि गन का ट्रीटमेंट करने के लिए उसके घर पर आए हुए रहते हैं। गन बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो अपने ड्रीम के बारे में भी डॉक्टर जोई से शेयर करता है, जहाँ पर डॉक्टर जोई उसे बताते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मेमोरी अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, पास्ट की कुछ बातें हैं जो तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम याद नहीं कर पा रहे हो, शायद इसी वजह से तुम्हें ये सारे ड्रीम आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, कुछ टाइम में तुम ठीक हो जाओगे। लिन गन के पास आता है और कहता है डैड आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर चलोगे, बट आपको फ्री टाइम नहीं मिला, तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे होटल लेके चलो बिकॉज मुझे आपके साथ खाना खाना है। लेकिन वो साथ में जिद करने लगता है कि आप डॉक्टर चार्मिंग को भी कॉल करो, हम उनके साथ जाएंगे, वो काफ़ी प्रीटी और अच्छी हैं, मुझे उनके साथ खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर चार्मिंग को दिखाया जाता है जो कि घर पे नूडल बना रही होती है, तभी उसे पास्ट के बारे में गन की याद आने लगती है कि किस तरह गन बड़े प्यार से उसके लिए नूडल्स बनाया करता था और उसे खाने के लिए भी दिया करता था। चार्मिंग गन के बारे में सोच रही होती है तभी उसे गन का कॉल भी आ जाता है। यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि कॉल पे गन है, लेकिन जब वो कॉल रिसीव करती है तो लिन बात करता है और लिन डॉक्टर चार्मिंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप हमारे साथ लंच के लिए बाहर चलो ना, मैंने डैड को भी मना लिया है। चार्मिंग तो पहले आने से मना करती है लेकिन बार बार लिन रिक्वेस्ट करता है, इसी वजह से वो हाँ बोल देती है। अब ड्रामे में हीरो और हीरोइन के रोमांटिक मोमेंट्स को नहीं दिखाया जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, इन दोनों की कॉल पे नोक-झोंक की रोमांटिक मोमेंट्स को भी दिखाया जाता है। एक सीन में गन और लिन को दिखाया जाता है, वो दोनों तो रेडी शेडी होकर के होटल पहुंच जाते हैं, बट चार्मिंग अभी तक नहीं आई हुई रहती, इसी वजह से लिन परेशान हो रहा होता है और अपने डैड से क्वेश्चन कर रहा होता है क्या डॉक्टर चार्मिंग आएंगी। जिस पर गन कहता है ऑफ कोर्स तुमने इनवाइट किया है तो जरूर आएंगी। तभी वहाँ पर चार्मिंग की भी एंट्री हो जाती है। गन और लिन चार्मिंग को वहाँ पर देख करके काफी खुश हो जाते हैं। लिन दौड़ कर आता है और सडनली चार्मिंग को हक कर लेता है और उससे रीजन पूछता है कि वो इतना लेट क्यों आई, जिस पर चार्मिंग कहती है कि वो ट्रैफिक में फंस गई। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है, वो चार्मिंग को कहता है आज आप बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो, एकदम फेरी की तरह। और लिन चार्मिंग से कहता है चलिए काफी टाइम हो गया है, अब हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, चार्मिंग सामने हो और उन दोनों की नोकझोंक ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर गन फिर से शुरू हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेटेड उसे बात करते हुए टीज करने लगता है और चार्मिंग का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। जिस पर चार्मिंग कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को साइड में रख करके खाने पे फोकस करो बिकॉज तुमने मुझे इन्वाइट किया है, और क्या इन्वाइट करे हुए पर्सन को इस तरह से ट्रीट करते हैं। जिस पर गन कहता है ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि मैंने तुम्हें इन्वाइट किया है। वैसे एक बात पूछूं, तुम क्या खाना पसंद करोगी, क्या ऑर्डर करूं। तभी लिन कह देता है कि उसे वॉशरूम जाना है, इसकी वजह से चार्मिंग उसे वॉशरूम लेकर आई हुई रहती है। चार्मिंग लिन का वॉशरूम के बाहर ही वेट कर रही होती है। अब यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जब वो वॉशरूम में फ्रेश हो रहा होता है तभी वहाँ पर कलर की भी एंट्री हो जाती है। अब कलर जब इतने
प्यारे से बच्चे को देखता है तो उससे बात करने की सोचता है और बातों ही बातों में उसे मालूम पड़ता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि गन का है। इसी वजह से वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर किसके साथ आया है, जिस पर लिन कह देता है कि वो यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ आया है। कलर तो शॉक में रहता है। जब वो बाहर निकलता है तो देख करके टोटली शॉक्ड रहता है, क्योंकि लिन जिसे अपनी मॉम बता रहा था वो कोई और नहीं वही लड़की थी जिसे उसने गन के साथ देखा था। लिन चामिंग को धीरे से बता देता है कि अंकल पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पर किसके साथ आया हूँ, तो मैंने आपको अपनी मॉम बता दिया है, तो प्लीज थोड़ा सा नाटक कर लेना। कलर लिन की बातों पर यकीन करने लगता है कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं और यहाँ पर वो चामिंग को गलती से गन की वाइफ समझने लगा था। यहाँ पर वो गन को हर्ट करने के चक्कर में चामिंग से फ्रेंडशिप करने पे तुला हुआ था कि अगर उसके बीवी बच्चे मुझसे अच्छे से दोस्ती कर लेंगे तो मुझे गन को हर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से वो चामिंग के आगे पीछे लगा हुआ रहता है। अब जब गन वहाँ पर कलर को देखता है तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो कलर को वार्न करता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे, जिस पर कलर कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो तुम्हारी फैमिली से मिला हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेने दो और दे देने दो, अच्छा रहेगा। यहाँ पर चामिंग को दिखाया जाता है जो कि कलर को साफ साफ क्लियर कर देती है कि वो लिन की डॉक्टर है ना कि उसकी मदर है। बट यहाँ पर कलर को दिखाया जाता है वो जब देखता है कि ये लड़की गन से कुछ ज़्यादा ही अटैच है तो इसी वजह से वो डाउट करने लगता है कि अगर ये गन की वाइफ नहीं है तो ज़रूर ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ गन कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रहा है इसकी, तो ज़रूर हो ना हो ये इसकी गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे गन को हर्ट करना है तो इसके बारे में पूरी इंक्वायरी लेनी ही पड़ेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जाने से पहले वो एक बार फिर से लिन से बात करता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है जो लिन को मना करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये अंकल दोबारा मिलेंगे तो उनसे बात मत करना, जिस पर लिन कहता है कि ठीक है, बिकॉज वो अपनी डैड की हर बात मानता है। गन चामिंग को फूड सर्व करता है और उसे खाने के लिए कहता है, जिस पर चामिंग कहती है कि तुम्हें सर्व करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही से ले लूंगी। और ये सारी बातें कलर बैठा हुआ सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है नीला और उसके डैड की। यहाँ पर नीला के डैड को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देख लेते हैं कि गन के साथ कोई दूसरी लड़की बैठी हुई है और वो लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो नीला से कहते हैं वो गन है ना, जिस पर नीला कहती है हाँ वो लड़की जो बैठी है वो कोई और नहीं बल्कि लिन की डॉक्टर है, वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आती है और काफ़ी अच्छी भी है। बट यहाँ पर नीला के डैड को दिखाया जाता है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि गन किसी और लड़की के साथ बैठा रहे। इसी वजह से वो गन के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कौन है। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है वो नीला के डैड और चामिंग दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि ये नीला के डैड है और इनका नाम वी सेन है। अब यहाँ पर चामिंग को दिखाया जाता है जब वी सेन का नाम सुनती है तो पास्ट में उसे याद आता है कि जिस दिन गन के सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था तो उस वक्त वो वी सेन का नाम ले रहा था। नीला के डैड देख लेते हैं कि वो जिस होटल में खाना खाने के लिए अपनी बेटी के साथ आए हैं वहाँ पर कलर भी आया हुआ है और उन दोनों की आंखों ही आंखों में बात करने के अंदाज से यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ज़रूर वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और अच्छी तरीके से जान रहे हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पर गन को दिखाया जाता है वो जब चामिंग को लेकर के वहाँ से जा रहा था तभी फिर से उसकी मुलाकात हो जाती है कलर से और लिन जब देखता है तो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है बिकॉज गन ने उसे मना किया था कलर से बात करने के लिए। यहाँ पर कलर को दिखाया जाता है वो चामिंग के पास आता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, क्या मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ। जिस पर गन कहता है जो भी बात करनी है यहीं पर करो। कलर अपने डाउट को क्लियर करना चाहता था, वो चाहता था कि मुझे एक बार सिर्फ मालूम पड़े कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसी वजह से वो चामिंग से उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगता है और उसे पूछता है मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर हो, किस चीज़ की डॉक्टर हो, क्या तुम हार्ट का भी इलाज कर सकती हो, बिकॉज मेरी सिचुएशन कुछ इसी टाइप में है। अब यहाँ पर गन को कुछ अजीब सा लगने लगता है, उसे लगता है कि कलर चामिंग के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो कलर को कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मेरे रास्ते में दोबारा मत आना और ख़ासकर चामिंग से तो उल्टे सीधे क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना बिकॉज ये मेरी चाइल्ड की पर्सनल डॉक्टर है, तो इसी वजह से ज़रा तमीज़ से बात करना। जिस पर कलर कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। गन गुस्से में कलर के सामने ही चामिंग का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से उसे लेकर चले जाता है, जिस पर कलर को इतना तो क्लियर हो जाता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। कुछ दूर आने के बाद चामिंग गन से कहती है मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दिया है मेरा हाथ पकड़ने के लिए, तो क्या ज़रूरत है मेरा हाथ पकड़ने के लिए। जिस पर गन कहता है उस कलर से पीछे छुड़वाना था और तुम आती नहीं, इसी वजह से ज़बरदस्ती तुम्हें वहाँ से लेकर आना पड़ा बिकॉज वो बहुत ही वाहियात तरीके से तुमसे बात कर रहा था। चामिंग बोलती है कुछ भी हो सकता है वो किसी पेशेंट के रिलेटेड बात करना चाह रहा था। चामिंग के वहाँ से जाने पर गन और लिन को दिखाया जाता है चामिंग के साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। नीला के डैड को दिखाया जाता है वो तो घर पर आ जाते हैं लेकिन उनका माइंड उसी होटल वाली बात पर ही लगी हुई रहती है। वो गन को किसी और लड़की के साथ देख करके काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं कि अगर गन के लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई तो फिर मेरी बेटी का क्या होएगा और मेरे प्लान का क्या होएगा। इसी वजह से वो अपने राइट हैंडेड
पर्सन से कहते हैं कि कुछ भी होए उस लड़की का पता लगाओ, वो डॉक्टर चार्मिंग नाम है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स मिलती है मुझे दो, क्योंकि मुझे उसके बारे में हर चीज़ का पता करना है। यहाँ पर चार्मिंग को दिखाया जाता है जब से उसने वीसेंट का नाम सुना था और उसे देखा था वो काफ़ी कंफ्यूज थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में गन और डेनिस को दिखाया जाता है। दोनों कसिनो में आए हुए रहते हैं जैन से मिलने के लिए। डेनिस कहता है मैं इस कसिनो में पहले भी आया था तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन जैन ने मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। जिस पर गन कहता है इस बार मैं आया हूँ ना, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेकर जाऊँगा। जैन के आने पर यहाँ पर दिखाया जाता है वो गन के साथ जाकर के फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है और उसे पूछती है तुम कहाँ थे इतने टाइम से, तुम आए नहीं। यहाँ पर डेनिस उसे देख रहा होता है कि कैसी लड़की है। जब मैंने उसे पूछने की कोशिश की थी तो उसने साफ मना कर दिया था कि वो गन को नहीं जानती है, और आज देखो कैसे चिपक कर बैठी हुई है। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है वो कसिनो में इस वजह से आया हुआ था बिकॉज वो अपनी बहन के कातिलों को ढूंढना चाहता था, और उसे पूरा डाउट था कि ज़रूर हो ना हो उसकी बहन के मर्डर के पीछे नीला के डैड के हाथ है, लेकिन वो एक बार क्लियर करना चाह रहा था। गन जैन से कुछ इंक्वायरी करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे बहाना बनाकर चली जाती है। यहाँ पर जैन को दिखाया जाता है वह एरो के पास कॉल करती है और कहती है कि गन मुझे बहुत सारे अमाउंट दे रहा है और वो कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहे हो, बता दूं या नहीं। जिस पर एरो कहता है पागल हो गई हो क्या, अगर तुमने मुंह खोला तो याद रखना हम दोनों मारे जाएंगे, इसलिए बेटर रहेगा कि कुछ भी मत बताओ। बट यहाँ पर दिखाया जाता है कोई रहता है जो जैन पे भी नजर रखे हुए रहता है। वो किसी से कॉल पे बात करता है और यहाँ पर दिखाया जाता है वो किसी और से नहीं वी से बात करता है जो वीसेंट का राइट हैंडेड रहता है। वी को भी कसिनो की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है कि गन वहाँ पर इंक्वायरी कर रहा है, तो इस वजह से वो नजर रखने के लिए कह देता है। जैन के बुलाने पर एरो से मिलने के लिए आता है, जिस पर जैन कहती है हमें बहुत बड़ा अमाउंट दे रहा है गन, चलकर बात कर लेते हैं। जैन के कहने पर एरो आता है गन से बात करने के लिए और उससे उसका हाल पूछता है, जिस पर गन कहता है मरते मरते बचा हूँ और तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि मुझे मारने वाला कौन है, लेकिन तुम मुझे बताने की बिल्कुल भी फिराक में नहीं हो। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है वो एरो से उगलवाना चाह रहा होता है कि उसकी बहन का मर्डर किसने किया है, बिकॉज वो जानता था कि एरो को ज़रूर मालूम है कि उसकी बहन को किसने मारा है। यहाँ पर एरो को दिखाया जाता है वो गन से साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बता दिया तो वो लोग इतने ज़्यादा खतरनाक है कि वो लोग मुझे ही मार देंगे, उन लोगों ने मुझे वार्न किया है। जिस पर गन उसे अमाउंट देते हुए कहता है अगर तुमने मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन दे दिया तो याद रखना मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और अगर तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी तो तुम्हारी जान लेने वाला भी मैं ही रहूंगा। गन के थ्रू एरो को बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है और यहाँ पर एरो को पास का सीन सोचते हुए दिखाया जाता है। लैला काफ़ी परेशान थी और वो एरो के पास आती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने न्यूज़पेपर में मेरे डैड और मॉम की इन्फॉर्मेशन को ऐड करो, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की किसी ने हत्या की है और मैं उन कातिलों को सजा देना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही एरो लैला पे भड़क जाता है और कहता है तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो, अगर उन लोगों को खबर भी हुई तो सबसे पहले तुम्हें मार डालेंगे और मेरे साथ जो करेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। जिस पर लैला कहती है मुझे अपनी जात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस मैं मेरे पेरेंट्स के कातिलों को सबक सिखाना चाहती हूँ, उन्हें सजा देना चाहती हूँ, बिना वजह के उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। लैला के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर एरो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक कसिनो का सीन। वहाँ पर लैला पियानो बजाने के लिए आया करती थी बिकॉज एरो ने बताया था कि उसके पेरेंट्स को जिन्होंने मारा है वो अक्सर इस कसिनो में आया करते थे और लैला उनके ताक में रहती थी। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। एरो गन से ये भी शेयर कर देता है कि तुम्हें कुछ आइडिया है तुम्हारी बहन किसको लाइक करती थी, वो किससे प्यार करती थी। यहाँ पर वो बता देता है कि तुम्हारी बहन लैला किसी और से नहीं कलर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है हम व्यूवर्स को कि गन का जो बेबी लिन है वो उसका रियल बेटा नहीं है, बल्कि वो तो उसकी बहन लैला का बेटा है जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला है, और वो ये अभी नहीं जानता है कि लिन का फादर कौन है। गन एरो को अमाउंट देते हुए कहता है अगर तुमने मेरी बहन के बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन ला करके दे दी कि उसका मर्डर किसने किया है तो याद रखना इसे डबल अमाउंट दूंगा। जिस पर एरो भी खुश हो जाता है और कहता है मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे सामने उसका असली फेस लेकर आ सकूं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ पर दिखाया जाता है अभी तक का वी का भेजा वो बंदा उन पर नजर रखे हुए रहता है और वी को हर पल पल की खबर दे रहा होता है। इवन ये भी बता देता है कि गन ने किसी को अमाउंट दिया है। यहाँ पर वी को दिखाया जाता है वो आता है वीसेंट के पास और कहता है कि गन के रिलेटेड हमें कुछ पता चला है, वो अपनी बहन के मर्डर के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा है। डेनिस गन से कहता है अगर कलर ने जो बात कही है वो सच है तो इसके अकॉर्डिंग लिन किसी और का नहीं बल्कि कलर का ही बेबी है। गन बहुत ही ज़्यादा परेशान था बिकॉज वो ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लैला जब एक दिन पियानो बजा रही होती है और गन अपने काम में बिजी था, तभी अचानक से लैला को वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। गन उससे रीज़न पूछता है कि क्या बात है, उसे वो मीटिंग क्यों हो रही है। लैला तो जान चुकी थी कि वो प्रेग्नेंट है, बट ये बात अभी तक उसने गन को नहीं बताया था। गन उससे पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तुम्हें वो मीटिंग की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बात है तो मुझे शेयर करो। बट यहाँ पर लैला अपने भाई की वजह से डर रही होती है कि वो कलर को
अपनाएगा नहीं, बिकॉज कलर उसका दुश्मन है। इसी वजह से वो छुपा रही होती है। गन के काफ़ी पूछने पर लैला फाइनली उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर ये बात सुनते ही गन भी टोटली शॉक रहता है, बिकॉज अभी की तक लैला की शादी नहीं हुई थी। यहाँ पर लैला से गन पूछने की कोशिश करता है कि इस बच्चे का फादर कौन है, लेकिन लैला काफ़ी डर चुकी थी। इसी वजह से वो गन से बिल्कुल भी नहीं बताती है और रो करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर गन गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे भी जानने का हक है कि आखिर ये बेबी किसका है, तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं सिचुएशन को संभाल सकूं। लेकिन लैला बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, इसी वजह से वो अपने भाई को भी नहीं बताती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। गन बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता है कि लिन कलर का बेटा निकले, इसी वजह से वो काफ़ी परेशान था। गन कहता है अगर लिन कलर का भी बेटा हुआ तो भी मैं उसे अपने से दूर नहीं करूंगा, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में कलर को दिखाया जाता है, जो फुल रेडी शेडी होकर के हॉस्पिटल में चामिंग से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। काफ़ी वेट करने के बाद जब चामिंग आती है तो कलर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज वो गन के रिलेटेड सब कुछ पता करना चाह रहा था। इसी वजह से उसने चामिंग को निशाना बनाया था। वो चामिंग के पास आता है और फ्लावर्स देते हुए कहता है इतनी प्रीटी सी गर्ल को सोचा एक फ्लावर से गिफ्ट कर दूं, बताओ कैसा लगा। जिस पर चामिंग उसे कहती है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर अपनी मेडिसिन लेने के लिए आए हो या हॉस्पिटल में कोई काम है। जिस पर कलर कहता है काम तो नहीं है, बस तुमसे मिलने का दिल किया, इसी वजह से चला आया हूँ। क्या तुमसे मिलने के लिए मुझे बीमार होना पड़ेगा। जिस पर चामिंग कहती है नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर जोई को भी दिखाया जाता है, जिनके हाथ में एक रोज़ रहता है और ऑफकोर्स वो चामिंग के लिए लेकर आए हुए रहते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि चामिंग के पास तो पहले से फ्लावर है और उसके पास कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और वहाँ से चामिंग को बगैर कुछ बताइए वहाँ से जाने वाले रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है डेनिस की। डेनिस देखता है डॉक्टर जोई को तो उनके पास आता है बात करने के लिए, और जब डॉक्टर जोई देखते हैं कि यहाँ पर उनसे मिलने के लिए डेनिस आया तो वो फटाफट अपने फ्लावर्स को छुपा लेते हैं। जिस पर डेनिस कहता है क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। जिस पर डॉक्टर जोई कहते हैं इतना कुछ खास नहीं था, मुझे पेशेंट को देखने जाना है, और बहाना बना करके वहाँ से चले जाते हैं। डेनिस कलर को देख लेता है कि वो चामिंग से मिलने के लिए आया हुआ है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और गन ने भी डेनिस से कहा था कि वो कलर से कहे कि वो चामिंग से दूर रहे। इसी वजह से डेनिस कलर के पास आता है और उसे वार्न करते हुए कहता है गन ने कहा है कि तुम चामिंग से ज़रा दूर रहो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज तुम जानते नहीं हो कि गन तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। बट कलर के फेस से देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी गन से डर नहीं लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चामिंग को दिखाया जाता है, जो कैंटीन में अपना काम फिनिश करके खाना खाने के लिए बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर डेनिस की एंट्री हो जाती है। वो पीछे से आते हुए चामिंग से कहता है क्या मैं भी तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन हो सकता हूँ। जिस पर चामिंग कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, आप भी बैठ जाइए, साथ में खाना खाते हैं। डेनिस को दिखाया जाता है, जो चामिंग से कलर के बारे में पूछा था कि वो यहाँ पर हॉस्पिटल में क्यों आया था। जिस पर चामिंग बता देती है कि एक्चुअल में कलर ने कहा था कि वो यहीं से गुजर रहा था, तो सोचा वो मुझे फ्लावर्स देते जाए, इसी वजह से मुझे फ्लावर्स देने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर डेनिस को दिखाया जाता है, जो चामिंग को समझा देता है कि कलर का अच्छा बंदा नहीं है, तुम उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पर नीला की भी एंट्री हो जाती है, और वो जब देखती है कि डेनिस किसी और लड़की के साथ बैठा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फेस नहीं देख पा रही होती है। इसी वजह से वो दूसरी साइड से आती है और वहाँ पर वो चामिंग का फेस देख लेती है। और ऑफ कोर्स चामिंग को डेनिस के साथ देखने के बाद उसकी जेलिसी तो हाई लेवल पर पहुँच जाती है और नीला डेनिस पर गुस्सा कर रही होती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और सेम यही सिचुएशन डॉक्टर जोई की भी हो रही होती है, बिकॉज वो भी चामिंग को लाइक करते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो उसे प्रपोज कर पाए। और जब डेनिस को चामिंग के साथ देखते हैं तो उन्हें भी बुरा तो लगता है और अपने टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डेनिस को दिखाया जाता है, वो अपने कार में ही लिफ्ट देता है चामिंग को गन के घर पर ड्रॉप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, जब वो ऊपर से देखता है कि डेनिस चामिंग की कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है तो उसे भी जेलसी होती है, बिकॉज कुछ भी हो, याददाश्त भले ना हो, लेकिन पास्ट में वो चामिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और शायद इसका असर अभी तक है। नीला भी वहाँ पर पहुंची हुई रहती है और डेनिस और चामिंग को एक साथ देख करके काफ़ी जल भुन जाती है। चामिंग लिन का ट्रीटमेंट करने के लिए जाती है, बिकॉज लिन की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। और यहाँ पर चामिंग उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है और साथ ही उसे सही टाइम पर मेडिसिन खाने के लिए भी कहती है। जिस पर लिन कहता है अगर आप मेरे साथ यहीं पर रहोगी तो मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं मेडिसिन खाऊंगा, बिकॉज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। तभी वहाँ पर नीला भी आ जाती है और नीला का भी मानना रहता है कि वो लिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन लिन तो नीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से वो उसे टीज करता है और कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर चामिंग को ही लाइक करता हूँ। गन और डेनिस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चामिंग की एंट्री हो जाती है। चामिंग गन से कहती है कि उसने लिन का पूरे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया है और उसे अब हॉस्पिटल जाना है अदर्स पेशेंट को देखने के लिए, इसी वजह से वो वहाँ से जाने वाली थी। जिस पर डेनिस कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन चामिंग मना कर देती है कि वो अकेले खुद चली जाएगी और डेनिस को उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, जो लिन से कहता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम्हारी डॉक्टर चामिंग से ज़रा सा बात करके तब तक ले तुम डेनिस अंकल के साथ खेलो। यहाँ पर लिन डेनिस के साथ खेलने में बिजी हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिर मेरे डैड चामिंग आंट के पास क्यों गए हैं, क्या उनसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है।
इधर चार्मिंग को दिखाया जाता है जो कि जा रही होती है, तभी वहाँ पर गन आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ क्या। जिस पर चार्मिंग मना कर देती है कि नहीं, मेरे हाथ पैर सलामत है और मैं खुद यहाँ से जा सकती हूँ। अब यहाँ पर गन को दिखाया जाता है। कुछ भी हो, जब वो डेनिस को उसके साथ देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। इसी वजह से वो अपनी दिल की भड़ास निकाल देता है आज चार्मिंग के सामने और कहता है एक बात पूछूं, कलर्स से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। मैंने सुना है कि वो तुम्हारे लिए फ्लावर्स वगैरह लेकर आता है। तुम मुझे बताओ तुम उसके लिए क्या फील करती हो। और साथ ही वो डेनिस के भी बारे में बोलता है कि डेनिस को देख रहा हूँ आजकल वो तुम पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा है। क्या तुम उसके लिए कुछ फीलिंग्स रखती हो। चार्मिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और एक थप्पड़ जड़ के दे देती है गन को और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिलेटेड इस तरह की बातें सोचने के लिए। तुम सच में एक साइको। और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले चार्मिंग गन से कहती है तुम्हारी एक फियांसे है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए ना कि किसी और चीज़ पर। जब वहाँ से चार्मिंग गुस्से में जा रही होती है तब वो पलट कर देखती है और यहाँ पर गन की तो मस्ती स्टार्ट रहती है। लेकिन चार्मिंग को फ्लाइंग किस करते हुए उसे टेस्ट कर रहा होता है और चार्मिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नीला और डेनिस को दिखाया जाता है। काफ़ी टाइम से वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे लेकिन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर लेन को ही बोलना पड़ता है। लेन डेनिस से कहता है कि मुझे नीला आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे बेटर तो हमारी डॉक्टर चार्मिंग है, कितनी प्यारी और प्रीटी है। अब यहाँ पर नीला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लिन से कहती है तुम है ना ज़रा अपना मुंह बंद करके रखो। और यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है वो तो नीला को टीज करने लगता है कि सच में मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, आप सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसी वजह से शायद मैं आपको पसंद नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर डेनिस देखता है कि नीला एक बच्चे से इस तरह से फाइट करी है तो स्माइल भी करने लगता है। डेनिस को इस तरह स्माइल करते हुए देख करके नीला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले गन आ जाता है। इसी वजह से वो गन से कहती है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है ना सच में बहुत ही बकवास है, उसे तो बिल्कुल भी बात करना भी नहीं आता है। और साथ ही वो लिन की भी कंप्लेन करने लगती है कि ज़रा लिन को समझाओ कि मुझसे वो सही तरीके से बात करे, काफ़ी रूड बिहेवियर रखता है वो मेरे लिए। और ये कहकर नीला वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चार्मिंग को दिखाया जाता है वो अपनी लाइफ में हुए उतार चढ़ाव से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो गन को याद कर रही होती है बिकॉज वो गन को लाइक करती थी। लेकिन प्रेजेंट में जब उसे याद आता है कि गन की तो ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गई है और उसका एक बेबी भी है, इसी वजह से वो काफ़ी हर्ट होती थी बिकॉज उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लेन उसका बेबी नहीं बल्कि उसकी सिस्टर का बेबी है। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है आधी रात में वो चार्मिंग के पास कॉल करता है और उसे कहता है पता नहीं क्यों क्या हो गया, मुझे तुमसे बात करने का दिल कर रहा था, इसी वजह से तुम्हारे पास कॉल किया। देखो कॉल कट मत करना, प्यार से ज़रा बात कर लो। गन जितनी प्यार से चार्मिंग से बात करता था उसका दिल उतना ही ज़्यादा उसके लिए धड़कने लगता था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो कॉल को कट कर देती है, जिस पर गन काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करी है। नेक्स्ट सीन में डेनिस को दिखाया जाता है नीला उससे रूठी हुई थी, इसी वजह से उसे मनाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुछ भी हो वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन अपने फ्रेंडशिप के आगे वो मजबूर था। इसी वजह से वो ये बिल्कुल भी जता नहीं रहा होता है कि वो नीला को लाइक करता है। यहाँ पर नीला को दिखाया जाता है वो गन से अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहती है कि एक बात पूछूं, तुम मुझे क्यों डिसलाइक कर रहे हो जबकि तुम अच्छी तरीके से जान रहे हो कि मैं गन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये तो मेरी मजबूरियाँ हैं। साथ ही वो उसके लिए खाने पीने की चीज़ भी लाई हुई रहती है जो कि पास्ट में वो लोग एक साथ खा करके इंजॉय कर रहे होते थे। गन नीला से कहता है तुम्हें आइडिया था कि मेरी फेवरेट चीज़ ये है, जिस पर नीला कहती है तुम्हारी फेवरेट नहीं, तुम्हारी हर चीज़ के बारे में मुझे आइडिया है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तुम जान रहे हो अगर मेरी गन से शादी भी हो गई तो मैं कभी भी उसे खुश नहीं रख पाऊंगी। इस तरह 3 लाइफें बर्बाद मत करो। और हक करते हुए कहती है प्लीज़ तुम मुझे रिजेक्ट मत करो, आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ। देखो मैं किसी भी तरह गन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर दिखाया जाता है डेनिस भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है बिकॉज कुछ भी हो वो भी उससे प्यार करता था लेकिन फ्रेंडशिप के आगे मजबूर था। इसी वजह से वो नीला को अपने से दूर करते हुए कहता है देखो तुम जितनी जल्दी इस बात को मान लो बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाले और गन की फैमिली वालों ने ही डिसाइड किया था तुम्हारी इंगेजमेंट को, तो बेटर रहेगा कि तुम उससे शादी कर लो। जिस पर नीला कहती है तुम चाहते हो ना कि मैं गन से शादी कर लूँ, लेकिन याद रखना मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि मैं गन से शादी ना कर सकूँ क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाऊँगी और मैं किसी भी तरह अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकूँगी। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की वीडियो में और क्या होता है।